अभी भी स्क्रीन शेयर नहीं हुई? ओके, चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे कोई फैंसी प्रेजेंटेशन तो नहीं बनाई है, क्योंकि पॉइंट सिर्फ ये है कि बात आपको समझ आनी चाहिए। सो जो मैंने अपना इस टॉपिक का जो फोकस रखा है मेन, वो ऑनलाइन प्राइवेसी पे रखा है, क्योंकि प्राइवेसी एक ऐसा इशू है जो कि हर किसी को फेस करना पड़ता है। आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, आपकी प्राइवेसी को टारगेट किया जा सकता है। आप लिनक्स यूज़ करते हो या विंडोज़ यूज़ करते हो या फिर एक सेकंड, ठीक है, ओके, आप लिनक्स यूज़ करते हो, मोबाइल यूज़ करते हो या टैबलेट यूज़ करते हो, आपकी प्राइवेसी को टारगेट किया जा सकता है। प्राइवेसी बेसिकली है क्या? प्राइवेसी लाइक के आप किसी के साथ कोई अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, चाहे वो कोई वेबसाइट हो, कोई पर्सन हो, उस इंफॉर्मेशन को किसी भी तरह से यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि आप गूगल को यूज़ करते होंगे और आपको पता होगा कि गूगल आपकी सर्चेस को ट्रैक कर रहा है और उसकी बेस पे वो आपको एड शो करवाता है। यहाँ पे सिर्फ गूगल ही नहीं है जो आपको ट्रैक कर रहा है, और भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपके डेटा को रिकॉर्ड मैंने लगा दी है, रिकॉर्डिंग पे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो गूगल के अलावा भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपके डेटा को ट्रैक करती हैं और आपके प्राइवेसी के पीछे वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि क्योंकि आजकल मोस्टली हर पर्सन इंटरनेट यूज़ करता है और इंटरनेट का जो मेन बिजनेस है वो है ही सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट। तो उस एडवर्टाइजमेंट के लिए आप उन एडवर्टाइजर्स को आपका डेटा चाहिए होता है, लाइक आपका ईमेल एड्रेस हो गया, आपका इंटरेस्ट रेट हो गया, या फिर आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री होगा कि आप किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक साइट ओपन करके दिखाता हूँ जिसमें विजुअल्स दिखाए हैं इन्होंने कि लाइक किस तरह से गूगल आपको ट्रैक करता है और आपके डेटा को बेसिकली मकसद ये है कि आपका जो डेटा है ये सेल किया जाता है बहुत कंपनीज, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को। आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, आपको एड्स फॉलो करते हैं और वो एड्स आपके रेलेवेंट होते हैं। और ये क्यों एड्स आपको फॉलो करते हैं? क्योंकि ऑनलाइन आपको ट्रैक किया जाता है। आप किस भी वेबसाइट पे जाते हैं, सिर्फ गूगल एनालिटिक्स ही नहीं है, बहुत सारी कंपनीज है जो मैं आपको अभी शो करवाऊंगा तो किस तरह से आपको ट्रैक करती हैं और आपको उनसे आप किस तरह से रोका जाए उनको ट्रैक करने से। तो आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं और इसका मकसद सिर्फ एक ही होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन की बेस पे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जाते हैं जिनको बाद में टारगेट किया जाता है, रीटारगेट किया जाता है ताकि वो प्रोडक्ट सेल हो उनकी, और एडवर्टाइजर उन पे बिड लगाते हैं कि इंटरेस्ट की बेस पे। क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट आपके रेलेवेंट होगा तभी वो सेल होगा। जिस प्रोडक्ट में आपका इंटरेस्ट ही नहीं है वो आप क्यों खरीदेंगे? एक सेकंड जरा, मैं शाबिर भाई को एक मिनट जरा, मैं शाबिर भाई हो गया? जी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, ठीक है। मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा था इन्हें ऑनलाइन प्राइवेसी के हवाले से कि ऑनलाइन प्राइवेसी जी जी किस की तरह बेटा। से आपको टारगेट करती है। और आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे मोबाइल यूज करते हो, चाहे लिनक्स यूज करते हो, चाहे टैबलेट यूज करते हो, ऑनलाइन प्राइवेसी के टारगेट आप बन सकते हैं। ऑनलाइन प्राइवेसी बेसिकली बहुत सारे ये होता है कि आपका जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, लाइक आपका ईमेल एड्रेस हो गया, आपका फिजिकल एड्रेस हो गया, आपका मोबाइल नंबर हो गया, जो आपका इंटरेस्ट हो गया, उसको बहुत सारी कंपनीज एग्रेसिव होती हैं उस डेटा के पीछे, क्योंकि बाद में वो उस डेटा के तहत आपको प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। लाइक आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको एड्स शो होते हैं और वो एड्स आपके रेलेवेंट एड्स होते हैं जो जिसका इंटरेस्ट आप में होता है आपको। तो आपको ऑनलाइन ट्रैक किया जाता है और ये सारा जो ट्रैकिंग का जो मेन जो इसका जो पर्पस कहा जाए वो ये सिर्फ एक चीज होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजर्स को रेलेवेंट कस्टमर्स मिले। तो जितने ज़्यादा रेलेवेंट कस्टमर्स मिलेंगे उतना ज़्यादा उनका बिजनेस इंक्रीज होगा। तो आपकी गूगल आपकी सर्चेस के बेस पे
आपकी एक प्रोफाइल बिल्डअप करता है। आप हर यूजर की, जितने भी यूजर्स गूगल में कुछ सर्च करते हैं या किसी और सर्च इंजन पे भी कोई चीज सर्च करते हैं, तो उन सब की एक प्रोफाइल बिल्ड होती है। एक सेकंड, कुकीज शेयर ना करें तो अच्छा नहीं। कुकीज देखिए ना, कुकीज से आपको ट्रैक नहीं किया जा रहा होता। मैं आपको भी दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको ट्रैक करते हैं, क्योंकि एक सेकंड शाबिद भाई, मैं दोबारा आपको, कुकीज कुकीज तो आपके पीसी में होती है, वो तो एक लोकल स्टोरेज है आपके पीसी की। कुकीज आपकी एक लोकल स्टोरेज है जो कि आपके लोकल पीसी में स्टोर रहती है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप कुकीज क्लियर कर देते हैं तो आप ट्रैक नहीं किए जा सकते। ये बेसिकली एक अलग ही इसका एक फंक्शन होता है ट्रैक करने का। तो आपकी सर्चेस से बेस करता है, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा कि गूगल किस तरह से आपकी सर्चेस को रखता है अपने पास। अच्छा, और चूंकि हम गूगल से सब कुछ शेयर करते हैं और अपने बिग ब्रदर से भी ज़्यादा हम गूगल से सवाल पूछते हैं, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स हम अपने गूगल के साथ शेयर करते हैं और गूगल नोज अस, गूगल हमें सबसे ज़्यादा जानता है। इवन के सबसे ज़्यादा हमें गूगल ही जानता है, गूगल के अलावा हमें कोई नहीं जानता। तो उससे बेहतर हमारी प्रोफाइल भी कोई नहीं बना सकता। तो होता क्या है कि आप जब भी कोई गूगल में कोई चीज़ सर्च करते हैं और गूगल उसकी बेस पे एक प्रोफाइल क्रिएट करता है कि आज इस यूज़र ने इस चीज़ में सर्चिंग की और यहाँ यहाँ गया और इस वेबसाइट पे विजिट किया उसने, और इसका इंटरेस्ट लेवल देखा जाता है कि किस चीज़ में ज़्यादा है, उसके रिलेवेंट फिर वो आपको कुछ एड्स शो करता है। और हाल ही में तकरीबन एक रिसर्च के तहत के गूगल के साथ तकरीबन 1 मिलियन और कंपनीज हैं जो एडवर्टाइजर्स कंपनीज, एजेंसीज जिनको कहा जाता है, मार्केटिंग एजेंसीज हैं, उन्होंने भी पार्टनरशिप कर ली है डिस्प्ले नेटवर्क के ऐड में। लाइक के जो डेटा गूगल के साथ हम शेयर करते हैं वो उनके साथ भी शेयर किया जाता है, क्योंकि वो पे करते हैं इस डेटा के लिए और आपका डेटा बहुत ही हाई प्राइसेस में सेल किया जाता है, इन शॉर्ट अगर ये कहा जाए तो यही डेटा फिर आपको बाद में अगर ब्रीचेस हो जाती हैं, लाइक हमने अभी देखा कि लिंक्डइन का डेटाबेस लीक हुआ, ट्विटर की प्रोफाइल्स हैक हुई, तो ये सर्वर साइड जो हैकिंग होती है इसकी वजह से आपकी जो ऑनलाइन प्राइवेसी है वो खतरे में आ जाती है। तो इन्होंने अपना एक डक डक गो एक सर्च इंजन बनाया जो कि ये क्लेम करते हैं कि हम आपकी सर्चेस को कहीं सेव नहीं करते, तो ना सेव करने की वजह से हम आपकी सर्चेस किसी को सेव भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए कुछ एक प्लगइन्स हैं जो कि मैंने पहले ही इंस्टॉल किए हुए हैं टाइम बचाने के लिए। पहला प्लगइन है डू नॉट ट्रैक अस। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसको आप सिंपली गूगल में सर्च करवाएंगे तो आपको मिल जाएगा ये। सेकंड थिंग ये है कि गूगल की हिस्ट्री अगर आप जानना चाहते हैं कि आपने क्या आज तक सर्च किया है, या फिर आप google.com/history टाइप करेंगे तो आपको गूगल ये दिखा देगा कि मैंने आपकी कितनी सर्चेस स्टोर की हैं अभी तक। आप अपनी डेली की, वीकली की, इवन कि आपने जब कोई वॉइस सर्च किया हो, लाइक कि आपने कुछ बोल के सर्च किया हो, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। लाइक आज मैंने 190 सर्चेस किए हैं इसमें, और लास्ट वीक का अगर मैं देखना चाहूँ, ऑल द टाइम का देखना चाहूँ, तो गूगल अब ये मेरी प्रोफाइल पे बेस करती है, जिस प्रोफाइल से मैंने सर्चेस की हैं ये उसका डेटा शो करवा रहा है कि मैंने अपनी इस प्रोफाइल की बेस पे इतनी सर्चेस की हैं ऑल द टाइम जब से मैं ये लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, या फिर इसमें मैंने लॉग इन किया है। आज मैंने क्या क्या सर्च किया वो सब कुछ यहाँ पे शो कर रहा है। और अगर मैं यहाँ से जाता हूँ और वॉइस अपनी एक्टिविटी देखता हूँ कि मैंने ऑडियो बोल के कभी कभार शायद कुछ सर्च किया हो, हालांकि मुझे नहीं याद कि मैंने कुछ सर्च किया, तो इसलिए यहाँ पे कोई शो भी नहीं करवा रहा। तो इस तरह से डिवाइस की इंफॉर्मेशन और लोकेशन, अगर मैंने कहीं पे कोई सर्च की हो कहीं जाने के लिए, तो वो यहाँ से वो दिखा देगा कि ये लोकेशन मैंने सर्च की है। अगर देखिए दिखा रहा है कि मैंने ये चीज़ें इन जगहों पे मैंने मतलब कि अपना इंटरेस्ट बेस दिखाया था, और मेरी करंट लोकेशन भी इस वक्त शो करवा रहा है कि मैं यहाँ पे इस वक्त मौजूद हूँ। तो ये सब आपने तो गूगल को नहीं बताया, लाइक आपने तो उसे अपनी लोकेशन नहीं बताई, आपने तो उसे अपना इंटरेस्ट नहीं बताया। ये सब कुछ गूगल ने आपके सर्चेस के मुताबिक एक प्रोफाइल बिल्डअप कर दी कि हाँ भाई ये बंदा इतनी एज है इसकी, इतना इसका इंटरेस्ट लेवल है। और अगर आप चाहें तो सारी सर्चेस को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ से किया गया है। इसका कोई एक्चुअल में ये डेटाबेस फिर भी गूगल के पास रहता है। सो
जो इससे जो एक बचने के लिए हम कुछ प्लगइन्स यूज करते हैं जो कि ऑनलाइन ट्रैकर्स को ब्लॉक करते हैं, और इनका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये आपको ऑनलाइन जितने भी ट्रैकर्स हैं मोस्टली सारे ट्रैकर्स को तो ब्लॉक नहीं किया जा सकता, लेकिन मैक्सिमम लेवल तक आप प्रोटेक्शन हासिल कर सकते हैं। और क्योंकि जो बड़ी बड़ी साइट्स होती हैं, लाइक अगर मैं cnet.com की बात करूं जिसपे आप भी जाते हैं और मैं भी विजिट करता हूँ इस साइट को, तो इस साइट पे इतने ट्रैकर्स हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि यार इस एक अकेली साइट पे मोर देन 30 प्लस ट्रैकर्स आपको ट्रैक कर रहे होते हैं, और वो 30 प्लस डिफरेंट कंपनीज होती हैं। जिस तरह यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कि disconnect.me ने सिर्फ 54 ट्रैकर्स को ब्लॉक किया है यहाँ पे, और जो बच गए फिर वो गोस्ट्री एक प्लगइन है उसने ब्लॉक किए, देन जो उसके अलावा बच गए वो एक प्लगइन है उसने ब्लॉक किए। अब ये सारे ट्रैकर्स जब ब्लॉक हो गए तो यहाँ पे आपको, क्योंकि इनके जो कोड्स होते हैं लाइक जावास्क्रिप्ट कोड या इनकी jQuery जो कोड्स होते हैं ये उनको ब्लॉक कर देते हैं आपको एक्सेस करने से। तो इससे दो फायदे होते हैं, एक तो आपको ट्रैक नहीं किया जा रहा था, और दूसरी चीज कि आपका इंटरनेट जो है ना फास्ट हो जाता है, वेबसाइट फास्ट लोड होती है। लोग समझते हैं कि शायद प्लगइन करने से हमारी इंटरनेट स्लो हो जाता है, ऐसा नहीं है। प्लगइन, इस तरह के प्लगइन इंस्टॉल करने से, क्योंकि बैकग्राउंड में ट्रैकर्स लोड नहीं होते तो वेबसाइट बहुत फास्ट लोड होती हैं आपकी। तो सिर्फ इस एक साइट पे सीनेट पे इतने ज्यादा ट्रैकर्स आपको ट्रैक कर रहे हैं। आई थिंक ये मोर देन 60 प्लस ट्रैकर्स आपको सिर्फ एक साइट पे ट्रैक कर रहे हैं, और ये 60 डिफरेंट कंपनीज हैं जो कि पे करती हैं सीनेट को कि भाई ये आप हमारा कोड अपनी साइट पे लगाओ, हम लाइक हमें ट्रैक करने दो, जो भी विजिटर आता है आपकी साइट पे उसका इंटरेस्ट लेवल देखने दो कि वो कहाँ पे क्लिक करता है, वो क्या चीज सर्च करता है, वो किस तरह के सॉफ्टवेयर आपकी साइट से डाउनलोड करता है, इसके लिए हम आपको पे करेंगे। लाइक आप सब लोग अवेयर होंगे गूगल एडसेंस के जो प्लेटफॉर्म है गूगल का, गूगल आपको पे करता है कि मेरे एड्स चलाओ अपनी साइट पे। तो ये भी एक ऐसा ही सिस्टम है कि बहुत मार्केटिंग की जो एजेंसीज होती हैं वो पे करती हैं इनको, इन बड़ी बड़ी साइट्स को। मैं बिग साइट्स की बात कर रहा हूँ जिससे आप भी जाते हैं मैं भी जाता हूँ, कि भाई हमारा कोड आप अपने साइट पे लगा दो, क्योंकि आपकी डेली की जो ट्रैफिक वो लाखों में है, तो हम आपके विजिटर्स को ट्रैक करना चाहते हैं, उनकी बेस पे प्रोफाइल बिल्डअप करना चाहते हैं जो कि हमें बाद में जाके फायदा दे। अच्छा, तो इसको मैंने आपको बता दिया कि यार किस तरह से मतलब ये एक ऑनलाइन प्राइवेसी का इशू चल रहा है, या आप चाहे मोबाइल यूज करें या कुछ भी यूज करें, कोई भी डिवाइस आप यूज करते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको ट्रैक किया जा रहा होता है। अब आप कहेंगे यार कोई मसला नहीं, ट्रैक करते रहे, हमें क्या प्रॉब्लम है। आपको प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो 54 कंपनीज जो आपको इस वक्त सिर्फ disconnect.me ने जो ब्लॉक किए हैं वो अगर आपको ट्रैक करती हैं, आपको पता भी नहीं है कौन सी कंपनी का, आपका पॉसिबल है ना, क्योंकि बहुत पास में बहुत बड़े बड़े ब्रीचेस हुए हैं, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट, इतनी बड़ी बड़ी साइट्स के डेटाबेस को हैक किया गया है। तो ये तो नॉर्मल सी कोई डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसीज होंगी जो आपको यहाँ पे ट्रैक कर रही है, उनके डेटाबेसेस को हैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो बाद में ये आपके लिए बहुत ज्यादा ट्रबल क्रिएट कर सकता है, क्योंकि एक जो प्रोफाइल बिल्डअप होती है उसमें सिर्फ नेम और ईमेल ही नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। आपका आईपी एड्रेस होता है, आपकी करंट लोकेशन, इवन की करंट लोकेशन तक भी आपकी ट्रैक की जाती है कि भाई आप किस कंट्री से, किस सिटी से बिलोंग करते हो, ताकि उससे रिलेवेंट फिर आपको बाद में टारगेट किया जा सके। रीटारगेटिंग ये कहलाती है कि आपके इंटरेस्ट की बेस पे आपको टारगेट किया जा सके। तो ये सबसे बड़ा इशू है जो कि अभी भी बहुत सारे ट्रैकर्स होंगे सीनेट पे जो इन्होंने ट्रैक नहीं किए, लेकिन फिल वक्त सिर्फ इतने ही प्लगइन्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि ट्रैकर्स को ब्लॉक करते हैं। इन फ्यूचर पॉसिबल है कि और भी प्लगइन्स डेवलप हों ऐसी कंपनी से जो कि अनोनिमिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव रखती हैं और चाहती हैं कि हर किसी को इंटरनेट यूज़ करने का हक दिया जाए। तो अब मैं आता हूँ थोड़ी बेसिक इन्फो की तरफ जो कि हर यूज़र को पता होनी चाहिए। थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें हैं लाइक के हैकर के बारे में आई थिंक कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि हैकर जो होता है बेसिकली आजकल के जो ट्रेंड चल रहा है लोगों ने इसे बहुत ही नेगेटिव वे में ले लिया है। हालांकि ऐसा नहीं है, हैकर एक पर्सन या फिर एक ग्रुप होता है जो कि किसी टारगेट को, इंडिविजुअल टारगेट को या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करता है अपने फायदे के लिए, और कुछ मेथड्स या फिर कुछ एक्सप्लॉइट्स यूज करके उनके डेटा को लीक करता है और पॉसिबल है सेल भी करता है, और बहुत सारी चीज़ें जो कि इससे होती हैं। उसके बाद आता है कि डार्क वेब और डीप वेब। हम जिस इंटरनेट पे आजकल जो है ना सिर्फ 3 तरह की वेबसाइट्स हैं, लाइक सरफेस वेब जो कि मैं भी विजिट करता हूँ, आप भी विजिट करते हैं, हर कोई विजिट करता है, लाइक जो कि
लाइक फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, ये सब सरफेस वेब्स हैं जो कि हम सिंपल गूगल सर्च से फाइंड कर सकते हैं। और इसके बरक्स जो है ना, एक बहुत बड़ा हिस्सा वेबसाइट्स का या डेटा का छुपा हुआ है जिसे हम डीप वेब कहते हैं। एक रिसर्च के तहत के जो इंटरनेट पे जो वेबसाइट जो सरफेस वेब्स हैं वो सिर्फ 5% है, बाकी जो 95% जो वेबसाइट्स या डेटा है वो डीप वेब और डार्क वेब में कहीं छुपा हुआ है, जो कि आप नॉर्मल गूगल सर्च से सर्च नहीं कर सकते। अब डीप वेब्स क्या होती है? डीप वेब्स और डार्क वेब तो काफी सारे यूजर्स ने मिक्स कर दिया है कि एक सेकंड जरा मैं क्वेश्चन देखूं। अच्छा, अगर लॉग इन ही ना हो, किसने कहा है कि यार अगर हम अपने जीमेल की आईडी में लॉग इन ही ना हो तो उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता उनको, क्योंकि वो आपके बहुत सारे आप ब्राउजर तो बार बार चेंज नहीं कर सकते ना, आप एक ही ब्राउजर यूज करते हैं, भले आप उसमें कुकीज क्लियर करें, आप अपनी विंडोज तो चेंज नहीं कर सकते, आप एक ही विंडोज यूज करते हैं। तो इस तरह से काफी ऐसी सारी चीजें हैं जो कि आप चेंज नहीं कर सकते। आप आईडीज भले अपनी चेंज करें, लेकिन आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, आप अपना लोकेशन हो गई, आप अपना ब्राउजर हो गया, आप अपनी इस तरह की चीजें तो आप चेंज नहीं कर सकते। ये नया चल रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था, हाँ, हैकर्स के हवाले। उसके बाद जो डीप वेब ऐसी वेब होती है लाइक के जो कि इलीगल नहीं होती, लेकिन के उनका डेटा छुपा हुआ होता है, लाइक के गूगल ड्राइव देख लें, जिस तरह के जितने भी क्लाउड स्टोरेज हैं, लाइक गूगल ड्राइव हो गई, ड्रॉप बॉक्स हो गया, ये सारी डीप वेब्स कहलाती हैं, क्योंकि इनका एक्सेस आपके पास नहीं है। लाइक अगर मेरा गूगल ड्राइव का एक्सेस आपके पास नहीं हो सकता, या आप कोई गूगल सिंपल गूगल सर्च से मेरे गूगल ड्राइव के अकाउंट को नहीं सर्च कर सकते, या मेरे डेटा को नहीं सर्च कर सकते। इसी तरह से बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज का, बड़ी बड़ी कंपनीज का अपने पर्सनल डेटाबेसेस होते हैं, पर्सनल उनका एक अलग सिस्टम होता है जिसको सिर्फ अथोराइज पर्सन ही यूज एक्सेस कर सकता है किसी लॉगिन या पासवर्ड से, और सिर्फ उनके जो सिलेक्टेड लोग हैं सिर्फ वही उसे एक्सेस कर सकते हैं, आप या मैं उसे एक्सेस नहीं कर सकते। इसी तरह से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा होता है, लाइक अगर कोई कंपनी चाहती है कि मेरा डेटा सिर्फ मेरे यूजर्स ही, मेरे एम्प्लॉयज ही यूज करें, तो वो अपना एक सेटअप क्रिएट कर देते हैं, लाइक ऑनलाइन सर्वर के तहत, कि फिर वो एक पर्टिकुलर आईपी या फिर कोई वेब एड्रेस अपने यूजर्स को, अपने एम्प्लॉयज को असाइन कर देते हैं, फिर वो एम्प्लॉयज अपने लॉगिन डिटेल्स के साथ या किसी भी मेथड से वो डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो एक इंटरनेट का बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो डीप वेब में कहीं छुपा हुआ है। अब चूंकि डीप वेब्स को तो नॉर्मल यूजर एक्सेस नहीं कर सकता, लाइक मेरे किसी पर्सनल डेटा को आपको एक्सेस करने के लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस के थ्रू होके जाना पड़ता है। और डार्क वेब जो है वो कि बेसिकली डार्क वेब एक समझ लें कि इंटरनेट की तारीख में एक बहुत बड़ा धब्बा कह लें, क्योंकि डार्क वेब पे वो सब चीज़ें होती हैं कि जो आप सोच सकते हैं यहाँ पे बैठ के। मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन डार्क वेब पे हर वो चीज़ होती है जो आप सोच सकते हैं। वहाँ पे गन सेल होती है, वहाँ पे इनके बहुत कुछ होता है डार्क वेब पे। और डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए आपको टॉर नेटवर्क की जरूरत पड़ती है, जो कि मैं आगे आपको डिफाइन करूंगा कि टॉर नेटवर्क क्या है। इससे पहले मैं आपको एक और चीज डिफाइन कर दूंगी। कुछ साल पहले डार्क वेब पे ही एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, सिकाडा 3301 के नाम से, जो कि एक ऐसा प्रोजेक्ट था कि जिसमें इंक्रिप्शन डाली गई थी और यूजर्स को कहा गया था कि इनको डिक्रिप्ट करें। इन शॉर्ट कि वहाँ पे चैलेंजेस दिए गए थे कि प्रोग्रामिंग लेवल के चैलेंजेस, हैकिंग लेवल के चैलेंजेस के इनको सॉल्व किया जाए, और लेवल बाय लेवल इंक्रीज होता गया वो चैलेंजेस। तो बहुत सारे यूजर्स ने पार्टिसिपेट किया उसमें, और क्योंकि वो डार्क वेब था और सबको पता था कि यहाँ पे जो जितने भी लोग आते हैं वो सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं या इलीगल एक्टिविटीज से रिलेटेड होते हैं, तो उनका रुझान तकरीबन तकरीबन लोगों का रुझान इस प्रोजेक्ट की तरफ गया। अब डार्क वेब पे बेसिकली आप किसी को ट्रैक नहीं कर सकते कि यार ये वेबसाइट किसकी है या इसका ऑनर कौन है। दैट्स वाई वो एक अनोनिमिटी सिस्टम बना हुआ है टॉर का, तो उसके तहत आप डार्क वेब को एक्सेस करते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है इनका, बाद में ये पता चला कि ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था एनएसए की तहत, एनएसए और सीआईए के तहत, जो कि यूएस की एक इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। और बाद में जिन जिन लोगों ने इस चैलेंज को कंप्लीट किया था उन्हें बाद में हायर कर लिया गया एज ए स्पाई, एज ए हैकर। सो आज भी ये कॉन्टेस्ट होता है हर हर ईयर के 4 जून को, 4 जनवरी को, सॉरी 4 जनवरी को हर ईयर ये कॉन्टेस्ट लॉन्च किया जाता है। आज भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं इसमें।
बताने का मकसद सिर्फ ये है कि डार्क वेब पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि लाइक कि आप समझते हो कि यार सिर्फ इस तरह की चीजें ही होती हैं और वहाँ पे कोई लाइक के कोई सिक्योरिटी एजेंसी या कोई इस तरह के लोग नहीं होते। नहीं, डार्क वेब पे अभी इस वक्त जो कंडीशन चल रही है वो ये है कि जितनी भी वेबसाइट तकरीबन बनी हुई हैं मोस्टली रिलेट करती हैं एनएसए और सीआईए से, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसी चीजें सेल होती हैं, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ होते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए डार्क वेब में अब बहुत ज़्यादा जो जो वेबसाइट्स हैं, जो सर्वर्स हैं, वो ओन किए कर लिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद आते हैं बॉटनेट्स। अब बॉटनेट्स जो है ना, एक तरह का वायरस ही है। असल में लोगों ने वायरस को एक ही चीज समझ लिया है। लाइक इसमें भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। लाइक आपको अगर कोई बीमारी होती है तो उस बीमारी की भी कोई टाइप होती है। इसी तरह वायरसेस की भी बहुत सारी टाइप होती हैं। लोगों ने एक ही चीज माइंड में बिठा दी है कि वायरस, बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो वायरस की भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन मैं यहाँ कुछ फेमस टाइप्स को ही टारगेट करूंगा। और सबसे पहले जो है वो है बॉटनेट। अब बॉटनेट एक ऐसा इस तरह का वायरस है जो कि बनाया जाता है किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए। लाइक एक बॉटनेट, और उसका जो टारगेट होता है वो जितने ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट करे उतना उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि उसको डिज़ाइन किया जाता है किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए। लाइक डीडोस अटैक के लिए, डीडोस अटैक से आप किसी भी वेबसाइट को डाउन कर सकते हो। लाइक ब्रूट फोर्स अटैक के लिए, ब्रूट फोर्स अटैक ऐसे होते हैं कि लाइक आप किसी वेबसाइट पे उसमें बार बार पासवर्ड्स ट्राई किए जा रहे हो, मल्टीपल वेरिएशन ट्राई किए जा रहे हो पासवर्ड्स की, तो ये बॉटनेट होता है। इसी तरह से मेलवेयर भी एक वायरस है जो कि डिजाइन किया गया है आपके सिस्टम्स को करप्ट करने के लिए, आपकी फाइल्स को करप्ट करने के लिए, आपकी डॉक्यूमेंट्स को करप्ट करने के लिए, ताकि आप उन्हें व्यू ना कर पाएं। और इसी तरह से स्पाईवेयर भी एक वायरस है जो कि बेसिकली की लॉगर्स और क्रैक्स में होता है, जो कि किसी यूजर का पर्सनल डेटा स्टील करने के लिए यूज किया जाता है। तो अच्छा, रैंसमवेयर एक बहुत ही अच्छा एक अजीब चीज है जो कि हैकिंग वर्ल्ड में देखी गई है। रैंसम का वैसे जो मतलब होता है वो क्या कहते हैं, फिरौती जिसे हम कहते हैं। लाइक आप डैप कर लिया गया हो तो उसके बाद आप एक चीज मांगी जाती है इन रिटर्न। तो रैंसम हैकिंग में भी ये चीज होती है कि लाइक अगर कोई हैकर आपका डेटा कंप्रोमाइज कर लेता है तो वो उसके बदले में आपको बोलता है या तो मुझे इतना पे करो या इस तरह की कुछ ना कुछ मुझे इन रिटर्न दो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा। रिसेंटली मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था कि उसका वेब सर्वर किसी ने ऑन कर लिया था और उससे पीछे छुड़ाने के लिए उसने कहा कि भाई अगर जब तक तुम मुझे एक होस्टिंग नहीं दोगे अपने सर्वर से, मैं तुम्हारे सर्वर को लीव नहीं करूंगा। तो ये रैंसमवेयर ये बहुत एक कॉमन चीज है जो कि होती रहती है। बहुत सारे लोग इसमें फंस जाते हैं। इन सारी चीजों से मैं आपसे कैसे बचा जाए और किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए अपने आप को, ये मैं भी आज आपको बताऊंगा। एक सेकंड जरा मैं मैसेज चेक कर लूँ। ठीक है, वॉइस इशू आ रही है आपको? काइंडली जरा चैट में बताइएगा अगर वॉइस इशू आ रही है तो, क्योंकि कुछ मैसेजेस आए हैं कि वॉइस का इशू आ रहा है। मुझे जरा चैट में बताइएगा कि वॉइस का इशू आ रहा है। टॉर को मैं अभी डिस्कस करता हूँ कि टॉर क्या चीज है और किस तरह से एक्सेस किया जाता है। मैं भी आगे इसको डिस्कस करूंगा टॉर को। ठीक है, तो रैंसमवेयर के बारे में जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि ये चीज, ठीक है, ओके, क्लियर है बस। तो ये चीज आजकल बहुत ज्यादा हो रही है कि काफी सारे यूजर्स का डेटा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और उसके बदले में फिर उनसे बहुत सारी एक्टिविटीज करने को बोला जाता है। उसके बाद एक्सप्लॉइट्स है। एक्सप्लॉइट्स बेसिकली कुछ नहीं होता, वो मेथड्स होते हैं जिसके तहत आप किसी के भी कंप्यूटर को या किसी भी वेब सर्वर को हैक करते हो। उन्हें जी हाँ, बिल्कुल, ज़ॉम्बीज लाइक के बॉटनेट्स और ज़ॉम्बीज आप सेम उसको कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि बॉटनेट्स को जो डिज़ाइन किया जाता है वो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जितने भी सिस्टम्स को क्रैक करता है बॉटनेट या हैक करता है बॉटनेट, फिर वो सिस्टम्स एक ही टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं इन बैकग्राउंड। वो आपको नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन बैकग्राउंड में आई थिंक नेटवर्क इशू बट नॉट श्योर। आपके पास वॉइस क्लियर नहीं आ रही? क्योंकि बाकी सबके पास क्लियर आ रही है। चलें, हाँ, तो रैंसमवेयर, ठीक है। तो रैंसमवेयर का जैसे मैंने आपको बताया। इसके बाद एक्सप्लॉइट एक मेथड, एक्सप्लॉइट बेसिकली मेथड को कहा जाता है इन सिक्योरिटी वर्ल्ड। मेथड जो कि किसी भी
सिस्टम को क्रैक करने के लिए या फिर किसी भी वेबसाइट सर्वर को ऑन करने के लिए मेथड जो यूज होते हैं उन्हें एक्सप्लॉइट्स कहा जाता है। दो तरह के एक्सप्लॉइट्स होते हैं, लोकल और रिमोट। वैसे तो देखा जाए तो जीरो डे एक्सप्लॉइट्स भी होते हैं और पब्लिक एक्सप्लॉइट्स भी होते हैं। पब्लिक एक्सप्लॉइट्स वो जो कि आपको नॉर्मल किसी भी वेबसाइट पे या किसी भी डेटाबेस में मिल जाएंगे, और जीरो डे एक्सप्लॉइट्स वो होते हैं जो कि लाइक कि आज मैंने कोई एक नया एक्सप्लॉइट डेवलप किया जो कि सिर्फ मुझे ही पता है या फिर चंद लोगों को ही पता है और उसके बारे में किसी को अवेयरनेस नहीं है, तो वो जो एरर है, वो जो एक्सप्लॉइट है वो अभी तक फिक्स नहीं हुआ, तो उसे जीरो डे एक्सप्लॉइट कहा जाता है, क्योंकि उसका अभी तक कोई समझने के उस वायरस का कोई एंटीवायरस नहीं आया अभी तक। तो अच्छा, अब एंटीवायरस और फायरवॉल्स, बेसिकली एंटीवायरस और फायरवॉल्स आप सब यूज करते होंगे, लेकिन आप इनका जो वर्क का जो मैकेनिज्म है ना, वो थोड़ा मैं आपको डिस्क्राइब कर दूं कि एंटीवायरस किस तरह से वर्क करते हैं। एंटीवायरस बेसिकली उनका जो वर्क करने का तरीका है वो ये है कि वो एक डेटाबेस रखते हैं, वायरस सिग्नेचर डेटाबेस के नाम से, अपने आपके कंप्यूटर पे रखते हैं या फिर अपने क्लाउड सर्वर पे रखते हैं। वो उस डेटाबेस सिग्नेचर्स के तहत वो वायरस को पहचानते हैं। लाइक अगर आप देखा होगा आपने कि काफी काफी बार जब आप अपना एंटीवायरस अपडेट करते हैं, वो कहते हैं वायरस डेफिनेशन सिग्नेचर डेफिनेशन जो है अपडेट की जा रही है। इसका मतलब ये था कि वो हर वायरस का उनके पास एक सिग्नेचर है, उसी सिग्नेचर के तहत वो उस वायरस को पहचानते हैं। लाइक अगर कोई मैं वायरस आज डेवलप करता हूं तो पॉसिबल है कि वो किसी भी एंटीवायरस में उसका सिग्नेचर ना हो। अगर सिग्नेचर नहीं है तो वो वायरस वो डिटेक्ट भी नहीं करेगा। तो एंटीवायरस क्योंकि इस तरह इसी वजह से फेल हो जाते हैं काफी जगहों पे, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी कि किस तरह से मैंने एक कंप्लीट एक केस स्टडी कह लें उसे या प्रोजेक्ट कह लें, जो मैंने एक क्लाइंट के लिए किया था। उसका पीसी हैक हो गया था और वो उसने फ्रीलांसर पे हायर किया था बल्कि हमें, कि भाई पीसी हैक हो गया है और कोई भी एंटीवायरस, कोई भी फायरवॉल, कोई भी एंटी मेलवेयर इस वायरस को नहीं मतलब निकाल पा रहा। तो मैंने उससे एक अपना एक पर्सनल मेथड दिया था जिसके तहत मैं एंटीवायरस को एनालाइज करता हूँ, वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो बताने का मकसद सिर्फ ये कि एंटीवायरस जो जिसका जो वर्क मैकेनिज्म है वो ये कि वो सिग्नेचर्स पे काम करता है। लाइक कि अगर एक वायरस है उसका सिग्नेचर ही नहीं है आपके पास, विच वन इज बेस्ट एंटीवायरस फॉर लैपटॉप एंड पीसी। देखिए एंटीवायरस मैं जो यूज करता हूँ, मैं आवाज फ्री एंटीवायरस यूज करता हूँ। उसकी एक वजह ये है, वो मैं आपको बताऊंगा। और बेस्ट कोई भी एंटीवायरस नहीं है, मैं तो सिंपल ये कहूंगा, क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह ये है कि ये अंडरग्राउंड कम्युनिटीज से ये बात कंफर्म हो चुकी है कि एंटीवायरस कंपनीज ही वायरसेस बनाती हैं, उन्हें स्प्रेड करती हैं, आपका डेटा कलेक्ट करती हैं और फिर खुद ही उनको डिटेक्ट करके एक सोल्यूशन, लाइक ये ऐसा है कि पहले ही खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, देन उसका सोल्यूशन पोस्ट करती हैं। ऐसी बहुत सारी एंटीवायरस कंपनीज हैं जो आपका डेटा कलेक्ट करने के लिए वायरसेस स्प्रेड करती हैं, और चूंकि उनका एंटीवायरस आपके पीसी में इंस्टॉल है तो वो वायरस कैसे डिटेक्ट होगा। और ये बात क्लियर हो चुकी है इस वक्त। ये जरूरी नहीं है कि वो कौन सी अंडरग्राउंड कम्युनिटीज है जहाँ से ये बात कंफर्म हुई है, ये जरूरी है कि आप कितने सिक्योर हैं। तो फायरवॉल का जो विच अबाउट लॉजिकल बिजनेस लॉजिक फ्लॉज को मैं अभी डिस्क्राइब करूंगा। जो लॉजिक बॉम्ब्स जिसकी आपने बात की है, बॉम्ब्स भी यही चीज होती है। बॉम्ब्स भी इसी तरह से ही काम करते हैं, आपके डेटा को स्टील करते हैं। बेसिकली इन वायरसेस को जितने भी आप नाम दे दें, काम इनका एक ही रहता है, वो है आपको नुकसान पहुंचाना। इन वायरसेस का काम एक ही रहेगा, वो आपको नुकसान पहुंचाना। तो फायरवॉल्स बहुत ही अच्छी प्रोटेक्शन है। फायरवॉल बेसिकली इसके नाम से अगर मैं आपको इसको थोड़ा डिस्क्राइब करूं तो ऐसा है कि आप एक लाइक के कमरे के चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर दें, तो अगर उस कमरे के बाहर कोई आग लगती है तो वो उस कमरे के अंदर नहीं आ सकती, और इसी तरह से अगर उस कमरे के अंदर कोई आग लगती है तो उस कमरे से बाहर नहीं जा सकती। तो ये टू वे प्रोटेक्शन देता है कि लाइक अगर आपका डेटा कंप्रोमाइज हो भी चुका है तो वो उसे बाहर नहीं जाने देता, तो वो उस डेटा को बाहर नहीं जाने देता। लाइक आपके पीसी में अगर फॉर सपोज फायरवॉल इंस्टॉल्ड है और आपका जो डेटा है वो कंप्रोमाइज हो गया है, तो फायरवॉल उसे प्रोटेक्ट करेगा कि वो बाहर ना जाए, वो उस पर्सन के पास, उस हैकर के पास ना जाए जो जिसका जिसका वायरस आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है। तो इसका जो वर्क करने का मैकेनिज्म है वो ये होता है कि जितनी भी रिक्वेस्ट आपके इंटरनेट से सेंड की जा रही होती हैं,
वो उनमें एक अपना कोड कह लें या सिग्नेचर कह लें डाल देता है, और जब वो रिक्वेस्ट वापस आती है तो वो उस सिग्नेचर को पहचानता है कि हाँ यार ये कोड मैंने इसके अंदर डाला था इस रिक्वेस्ट के अंदर, और रिटर्न में मुझे ये कोड मिल रहा है। दैट्स मीन के इसके बीच में कोई भी गड़बड़ नहीं हुई इस सिग्नल के बीच में। सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल ये दूंगा कि जब आप आईडीएम से डाउनलोडिंग करते हैं, अच्छा एवरी एंटीवायरस है जी, बिल्कुल हर एंटीवायरस का अपना फायरवॉल तो होता है, और जो वर्क करने का मैकेनिज्म है वो सेम ही रहता है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। और फ्री फायरवॉल्स भी होते हैं, जो कि मैं तो फ्री फायरवॉल यूज करता हूँ, मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। सो जब वो आईडीएम की मैं मिसाल दे रहा था आपको, आईडीएम जब आप यूज करते हैं, कुछ भी डाउनलोड करते हैं, तो उसके अंदर दो चीजें होती हैं, आपने कभी नोट किया हो तो वो नीचे आ रहा होता है कि सेंड रिसीव। तो जब वो सेंड करता है कोई रिक्वेस्ट, जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, तो एक आपके इंटरनेट से एक रिक्वेस्ट सेंड की जाती है उस वेबसाइट को, फिर इन रिटर्न आपको वो एक रिक्वेस्ट वापस आती है डेटा के साथ, वो डेटा कैरी करते हुए वो रिक्वेस्ट वापस आती है। तो फायरवॉल ये चीज करता है प्रोटेक्शन के लिए कि उस रिक्वेस्ट के साथ एक कोड अटैच कर देता है या एक अपना सिग्नेचर अटैच कर देता है। तो जब वो रिक्वेस्ट वापस आती है आपके कंप्यूटर में या आपके नेटवर्क के साथ कनेक्ट होती है, तो वो वेरीफाई कर लेता है कि हाँ ये वही रिक्वेस्ट है जो यहाँ से सेंड की गई थी। तो इससे ये टू वे प्रोटेक्शन देता है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आपके पीसी में डेटा ब्रीच हो जाए तो ये उसे बाहर नहीं जाने देगा और बाहर से कोई चीज ऐसी अंदर आने नहीं देता। लेकिन चूंकि बहुत सारे ऐसे भी क्रिप्टर्स आ चुके हैं जो फायरवॉल्स को भी बाईपास कर देते हैं, तो इसी तरह से एंटी मेलवेयर और एंटी लॉगर का जो वर्क मैकेनिज्म है वो थोड़ा चेंज है। वो इस तरह के वो वायरस डेटाबेस सिग्नेचर नहीं रखता, वो कोई सिग्नेचर नहीं रखता डिटेक्ट करने के लिए, बल्कि वो आपके पीसी के, आपके लैपटॉप के बिहेवियर पे एक नजर डालता है कि आप एक लाइक इंडिविजुअल स्क्रीनशॉट्स तो नहीं लिए जा रहे हैं, आपका वेबकैम ऑन तो नहीं हो गया खुद ब खुद ही, आपका वेबकैम खुद ही ऑन तो नहीं हो गया, या इंडिविजुअल स्क्रीनशॉट तो नहीं लिए जा रहे, या किसी को भी ईमेल्स तो नहीं सेंड की जा रही। तो इस तरह की एक्टिविटीज पे एंटी लॉगर नजर रखता है और उसको डिटेक्ट करते हुए वो उन नेटवर्क्स को ब्लॉक कर सकता है। तो उससे आगे है क्रिप्टर्स एंड इंक्रिप्शन। क्रिप्टर्स बेसिकली इसलिए यूज किए जाते हैं कि आपके डेटा को क्रिप्ट किया जाए, क्योंकि इंक्रिप्शन इसलिए होती है कि आपके डेटा को प्रोटेक्ट किया जाए। लाइक अगर मैं चाहता हूं कि मैं कोई चीज किसी को सेंड करूं और बीच में अगर वो चीज किसी को मिल भी जाए तो वो उसके काम की ना हो, लाइक वो उसे रीड ना कर पाए, तो एक इंक्रिप्शन एक टर्म यूज की जाती है। उस बेसिकली बहुत सारे इंक्रिप्टर्स आ चुके हैं, आप अगर ऑनलाइन सर्च करके देख लें तो आप काफी सारे ऐसे इंक्रिप्टर्स मिल जाएंगे। इसमें दो दो चीजें यूज होती हैं, दो कीज यूज होती हैं, एक पब्लिक की होती है, एक प्राइवेट की होती है। इसकी डिटेल में फिलहाल नहीं जाऊंगा क्योंकि जरूरत नहीं है इसकी फिलहाल। तो डू यू यूज वन, किसकी बात कर रहे हैं आप? प्रिंस शेख, किस चीज की बात कर रहे हैं आप? क्या यूज करता हूं मैं? डू यू यूज वन इनक्रिप्टर? जहाँ मैं पहले यूज करता था इनक्रिप्टर, लेकिन अब मैं यूज नहीं करता। क्रिप्टर्स बेसिकली यूज करता था। जब अब क्रिप्टर्स इसलिए यूज किए जाते हैं कि डेटा को क्रिप्ट किया जाए। अब बहुत सारे क्रिप्टर्स जो है ना इलीगल एक्टिविटीज में यूज किए जाते हैं। लाइक जो वायरस होता है जो मुझे दे वेल इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि मैं क्या दे सकता हूँ क्या नहीं। बहरहाल तो क्रिप्टर्स काफी वायरस को इनक्रिप्ट करने के लिए यूज किया जाता है कि अगर एंटीवायरस उसको डिटेक्ट ना कर पाए, क्योंकि एंटीवायरस जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो सिग्नेचर पे बेस करता है। तो जब क्रिप्ट किया जाता है किसी भी चीज को, तो उसकी कंप्लीट जो एक स्ट्रक्चर है, जो कोडिंग कह लें उसको आप, वो चेंज हो जाती है, वो किसी और लैंग्वेज में हो जाती है जो कि नॉर्मल यूजर नहीं पढ़ सकता, या आपका कंप्यूटर देख के नहीं पहचान सकता कि ये क्या चीज है। ओके, बर्ड स्वीट अटैक, जिस तरह के मैंने आपको बताया, ब्रूट फोर्स अटैक, जो बेसिकली ऐसा अटैक होता है कि एक वेबसाइट पे या एक किसी सॉफ्टवेयर पे बार बार जो है ना मुख्तलिफ वेरिएशन से अटैक किया जाता है। लाइक आपकी अगर फेसबुक प्रोफाइल है मिसाल के तौर पे, तो उस पर अगर कोई ब्रूट फोर्स अटैक करता है तो वो 1 सेकंड के अंदर 10 बार पासवर्ड्स ट्राई करेगा, डिफरेंट पासवर्ड्स, और बड़ी बड़ी पासवर्ड्स की लिस्ट अवेलेबल होती हैं, जिसमें बहुत बड़े जबकि डेटा ब्रीचेस होते हैं तो उनसे जो पासवर्ड निकलते हैं वो सब
ब्रूट फोर्स अटैक के लिए यूज किए जाते हैं और ये काफी मतलब कि फेमस अटैक है और इससे बहुत सारे यूजर्स का डेटा भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। आवाज नहीं आ रही यार, आवाज आ रही है? क्लियर कर दें जरा, क्योंकि एक यूजर कह रहा है कि आवाज नहीं आ रही। काइंडली जरा चैट में बता दें आवाज। यार आवाज तो आ रही है सबको। हाँ, ब्रूट फोर्स अटैक में टाइम तो बहुत लगता है, लेकिन इन द एंड आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर मिलता है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल भी बेकार अटैक है या फालतू अटैक है। इस अटैक से आपको इन द एंड कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर मिलता है। अब मैं आता हूँ बिजनेस लॉजिक फ्लॉज की तरफ, जो कि कॉमन। नो, मुझे नहीं मिला। आपके पास फिर एक पावरफुल पासवर्ड की लिस्ट नहीं होगी फिर, अगर आपको इससे कोई सक्सेस नहीं मिला तो। आवाज नहीं आ रही भाई मेरे लिए बहुत सा। यार आवाज क्यों नहीं आ रही है? आप चेक करें जरा, आवाज आ रही है? आवाज क्यों नहीं आ रही है ब्रदर? आनी तो चाहिए। ब्रदर रिकॉर्डिंग हो तो रही है, लेकिन क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है बोर्ड इस सॉफ्टवेयर के, तो मैं कुछ 120 बिट इंक्रिप्शन भी क्रैक की जा सकती है सर। कुछ भी क्रैक हो सकता है, नथिंग इज सिक्योर्ड। जिस टेक्नोलॉजी को हम यूज करते हैं इस पे आजकल हमें कोई भरोसा नहीं है। आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, काइंडली आप अपनी तरफ से चेक कर लें। क्या इशू आपकी तरफ से इशू होगा, बाकी सबको आवाज सही आ रही है। अच्छा अच्छा, बिजनेस लॉजिक फ्लॉज जो होते हैं, काफी लोग जी बिल्कुल हो सकती है सर, फेसबुक की आईडी हैक हो सकती है, कुछ भी हैक हो सकता है, नथिंग इज सिक्योर। सॉफ्टवेयर से यूट्यूब में लाइव करते हैं उस साउंड। अच्छा, वो जो सॉफ्टवेयर आप बात कर रहे हैं ना, वो सॉफ्टवेयर फेक होते हैं। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि आप लाइक उसमें आईडी लिखें और वो आपको उसका पासवर्ड दे दे। वो मैं आपको अभी आगे शो करवाऊंगा। मैं जस्ट थोड़ी सी बेसिक इन्फो दे दूं इन चीज़ों की, दैट्स मैं उसके बाद में आऊँगा अपने इन पे पीसी प्रोटेक्शन पे और सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स पे, और कुछ मेरे जो एक्सपर्ट लेवल वायरस एनालिसिस के जो मेथड्स हैं उस पे, जिस पे मैंने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था फ्रीलांसर का, जो कि एक यूजर का कंप्यूटर क्लीन करना था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, बट इट टेक्स टू मच टाइम एंड नीड अ कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन देखिए ना, हमें क्रैक करके क्या मिलेगा 128 बिट की इंक्रिप्शन को? हमारी तो जरूरत नहीं है क्रैक करना, जिनकी जरूरत है वो करते हैं। उनके पास सुपर कंप्यूटर्स भी हैं, उनके पास टाइम भी है, उनके पास स्किल्स भी हैं। ओके, नाउ वर्किंग, ठीक है। फेसबुक हैक करने का ट्रिक यार, फेसबुक हैक करना सबसे आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। फिलहाल मैं उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिक्योरिटी के पर्पस पे ये मैंने वेबिनार रखा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का जो डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और उनको ऑनलाइन, क्योंकि अब अगर 2 साल पहले देखा जाए, पाकिस्तान फ्रीलांसिंग में कहीं नहीं था, लेकिन आज अगर आप टॉप कंट्रीज इन फ्रीलांसिंग सर्च करते हैं तो चौथे नंबर पे फ्रीलांस आ रहा है। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरनेट यूज़ करते जा रहे हैं, उनके लिए प्रॉब्लम्स भी उतनी ज़्यादा आती जा रही हैं। तो आज मैं उस चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ। लाइक अच्छा, बिजनेस लॉजिक फ्लॉज ऐसे फ्लॉज होते हैं जो कि ह्यूमन एरर आप उनको नहीं कह सकते। लाइक मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। एक वेबसाइट है, बिडिंग की वेबसाइट है, आप वहां पे बिड करके कोई भी चीज परचेज करते हो, ठीक है। लाइक 10 यूजर्स एट अ टाइम वहां पे बिड कर रहे हैं, और ऑडियो, अभी भी ऑडियो नहीं आ रहा। यार ये आपकी तरफ से कोई इशू होगा, बाकी सबके पास ऑडियो ठीक जा रहा है। तो एक वेबसाइट है, लाइक वहाँ पे बिड बिड के बिड किया जाता है, और बिड के बाद आपको कोई चीज़ वहाँ पे परचेज कर सकते हो। लाइक बिडिंग होती है प्रोडक्ट्स पे, तो आप इसमें बिजनेस लॉजिक फ्लॉ कैसे निकाल सकते हो? लाइक बहुत सारी एप्लीकेशंस में आपने देखा होगा, वेबसाइट्स में आपने देखा होगा, जब आप 2-3 बार लॉगिन करते हैं तो वो कहता है कि यार अब 10 मिनट बाद लॉगिन करना, क्योंकि आपने इतने फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स किए हैं, तो आप 10 मिनट बाद अब आपके तरफ से लॉगिन किया जाएगा। 10 मिनट से पहले आप लॉगिन नहीं दोबारा नहीं कर सकते। तो बिजनेस लॉजिक फ्लॉ इस एप्लीकेशन में भी ऐसे निकाला जा सकता है वेबसाइट में, कि लाइक बहुत सारे यूजर्स बिड कर रहे हैं एक प्रोडक्ट पे, और आपको वो प्रोडक्ट चाहिए कम कीमत में, तो आप उन सबके यूजर नेम्स जाके ब्रूट फोर्स अटैक के तहत, जो कि मैंने अभी आपको बताया डिफरेंट वेरिएशन ट्राई करता है, ब्रूट फोर्स अटैक के तहत प्रॉक्सीज लगाकर आप सबकी यूजर नेम्स और
वट एवर जो भी पासवर्ड्स आप डालना चाहें, क्योंकि आपका जो पर्पज है वो ये नहीं है कि लॉगिन किया जाए, आपका पर्पज ये है कि बाकी सबके अकाउंट्स को 10 मिनट्स के लिए फ्रीज किया जाए ताकि वो बिड ना कर पाए, और वो बिड ना कर पाएंगे तो आप बिड करके वो चीज आसानी से ले सकते हो। तो होगा क्या कि जब वो ब्रूट फोर्स जब अटैक होगा और जितने भी यूजर्स होंगे उनका यूजर नेम्स के साथ पासवर्ड्स बार बार डाले जाएंगे और वो गलत होंगे और उनका अकाउंट्स लॉक हो जाएंगे 10 मिनट तक। तो ये एक बिजनेस लॉजिक फ्लॉ है, ये एक एप्लीकेशन का फीचर है जो कि यूज किया जा रहा है। वेबसाइट्स तो यूजर नेम शो नहीं करती हैं, लेकिन जो यूजर किसी भी वेबसाइट पे होता है उसका यूजर नेम तो शो हो रहा होता है ना। लाइक फॉरम पे आपको एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हो, ईमेल एड्रेस तो शो नहीं हो रहा होता, लेकिन यूजर नेम्स तो शो हो रहे होते हैं। यूजर नेम या फिर कोई नेम जो होता है जिससे जिससे आप दूसरे यूजर को पहचानते हो, वो चीज तो शो होती है। ईमेल एड्रेस भले शो ना हो, यूजर नेम शो होते हैं। तो इससे होगा क्या कि ये एक बिजनेस लॉजिक फ्लॉ है, ये कोई ह्यूमन एरर नहीं है, या ये कोई आप ये कह रहे हैं कि ये कोई ऐसा एरर नहीं है जो कि हर कोई फाइंड कर सकता है, क्योंकि ये एक एप्लीकेशन का फीचर है और इस फीचर को यूज किया जा रहा है उसी एप्लीकेशन के नुकसान के तहत। क्योंकि तो इस तरह के जो बिजनेस लॉजिक फ्लॉज है ना, 2 मिनट, सॉफ्टवेयर का नाम तो मैंने कोई ब्रूट फोर्स अटैक होता है जो बर्फ स्विच सॉफ्टवेयर से किया जाता है, लेकिन जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि बिजनेस लॉजिक फ्लॉज जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। लाइक उनकी सिक्योरिटी इंक्रीज अभी आगे आने वाले दिनों में जो है पॉसिबल है कि ह्यूमन एरर्स हो ही ना, सिर्फ बिजनेस लॉजिक फ्लॉज ही हो वेबसाइट्स के अंदर या एप्लीकेशंस के अंदर। तो क्योंकि इस तरह के सॉफ्टवेयर बनाए बहुत बन रहे हैं जो कि खुद ब खुद ही वेनरेबिलिटीज फाइंड करते हैं, एरर्स फाइंड करते हैं। अगर मैं वेबसाइट्स की बात करूं तो अकाउंटेक्स एक बहुत फेमस सॉफ्टवेयर है, नेट स्पार्कर एक बहुत ही जबरदस्त सॉफ्टवेयर है जो कि ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट्स के अंदर वेनरेबिलिटी फाइंड करता है। तो क्योंकि ह्यूमन एरर को तो फिक्स किया जा सकता है, लेकिन बिजनेस लॉजिक फ्लॉ को फिक्स करना इतना इजी नहीं होता, क्योंकि वो कोई एरर नहीं होता, वो कोई ऐसा नहीं होता कि लाइक किसी ने कोडिंग में कोई मिस्टेक कर दी हो या कोई डेटाबेस लीक हो गया हो कहाँ से। वो एक बिजनेस एरर है जो कि उसी के फीचर को यूज किया जाता है उसके। अच्छा, उसके बाद गूगल डॉट्स होते हैं। बेसिकली गूगल डॉट्स रीडिंग क्या इसकी यार, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पे वेबिनार, रिकॉर्डिंग जरूर मिल जाएगी। आईडी सुपर ग्रुप में पोस्ट कर दी जाएगी रिकॉर्डिंग, क्योंकि ठीक है, ओके। तो गूगल डॉट्स बेसिकली आपने गूगल में कभी भी कोई चीज़ अगर आपको इन डीप सर्च करवानी होती है तो गूगल डॉट्स आपके काम आते हैं। आप बेसिकली यूज़ करते होंगे एसईओ पर्पस के लिए, लाइक इन टाइटल एसईओ और इन यूआरएल, इस तरह से जो चीज़ें आप सर्च करवाते हो कि यार टाइटल में जो है ना ये आना चाहिए, और अच्छा बट इट्स ब्रूट फोर्स अटैक होता है। ये रहा ब्रूट फोर्स अटैक। ठीक है, ओके। तो गूगल डॉट्स आप सबने यूज किए होंगे, और ये गूगल डॉट्स यूज किए जाते हैं नॉर्मली जो आजकल जो यूज किए जा रहे हैं वो बहुत सारी वेबसाइट्स के अंदर एरर्स फाइंड करने के लिए यूज किए जा रहे हैं, क्योंकि वेबसाइट्स गूगल में इंडेक्स होती हैं और इससे आप तकरीबन पेड प्रोडक्ट्स भी फ्री में हासिल कर सकते हैं। मैंने एक पोस्ट की थी, मैंने अपने नोट्स में भी ये स्टोर की भी है पोस्ट फेसबुक के नोट्स में, कि आप किस तरह से गूगल डॉट्स को यूज करते हुए कोई भी पेड प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, डिजिटल प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो कोई भी पेड प्रोडक्ट जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल डॉट्स की मदद से। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, फिलहाल आप गूगल पे सर्च करवा के मोर इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अच्छा, ऑफशोर कंपनीज का आजकल बहुत, कैन आई गेट बुक्स, यस बिल्कुल आप बुक्स ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। एक सेकंड जरा मैं आपको जस्ट वेट अ मिनट, मैं आपको क्विक जरा दिखा दूं। मैंने अपने नोट्स में इस चीज़ को रखा हुआ है। ये रहा, हाउ टू गेट पेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम गूगल।
तो इसमें मैंने कंप्लीट 5 to 6 मेथड्स शेयर किए हैं किस तरह से आप गूगल डॉक्स को यूज़ करते हुए या गूगल को यूज़ करते हुए इन प्रोडक्ट्स को निकाल सकते हैं, जो कि जेवीजी और क्लिकबैंक के प्रोडक्ट्स होते हैं। फिर डिजिटल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। सो अब ये गूगल डॉक्स सिर्फ इन्हीं कामों के लिए यूज़ नहीं होते हैं, गूगल डॉक्स बहुत सी चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। लाइक आपकी इन्फॉर्मेशन भी गूगल डॉक्स से निकाली जा सकती है, जो कि मैं आगे आपको डिफाइन करूंगा डॉक्सिंग में। अच्छा, ऑफशोर कंपनीज का आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हुई हुई हैं क्योंकि पनामा लीक्स के उस पर, तो मैंने सोचा कि ऑफशोर होस्टिंग्स का भी आपको बता दूं कि ऑफशोर होस्टिंग्स भी होती हैं। अब ऑफशोर होस्टिंग्स जो कि यूज़ की जाती हैं इन्हीं इलीगल एक्टिविटीज़ की वजह से, जो कि लाइक के किसी भी कोई भी बॉटनेट इंस्टॉल ऑनलाइन स्टोर करने के लिए, या फिर जो क्रैक्स और इस तरह के सॉफ्टवेयर जो लोग अपना रखते हैं ऑनलाइन, वो सारे ऑफशोर होस्टिंग्स यूज कर रहे होते हैं। उसकी एक वजह ये है कि ऑफशोर होस्टिंग्स को कोई भी डीएमसीए रूल या फिर कोई भी स्ट्राइक का कोई भी परवाह नहीं होती, क्योंकि वो यूएसए के नहीं, GoDaddy ऑफशोर नहीं है, GoDaddy एक लीगल है। लेकिन लाइक अगर आप किसी भी रेपुटेटेड होस्टिंग पे अगर आप फिशिंग पेज बनाते हैं या कोई क्रैक्स या फिर इस तरह की नल्ड चीज़ें रखते हैं, तो वो होस्टिंग आपको सस्पेंड कर देगी वो, क्योंकि डीएमसीए के स्ट्राइक्स आती हैं ऑनर्स के उस पर कि ये हमारा सॉफ्टवेयर है और इसका क्रैक इस पर रखा हुआ है, इसको फॉरन रिमूव करें। लेकिन ऑफशोर होस्टिंग्स, क्योंकि उन्हें इन चीज़ से कोई गर्ज नहीं होता कि आप क्या उस पर स्टोर करते हैं होस्टिंग पे, उन्हें सिर्फ अपने पैसों से मतलब होता है। तो इस तरह की होस्टिंग्स भी होती हैं। सिंपल गूगल सर्च करके भी आपको इनके बारे में ज़्यादा पता चल सकता है। और ये जो ऑपरेट होती हैं मोस्टली यूएस के बाहर से ऑपरेट की जाती हैं, और कोई एक इंडिविजुअल कौन सी हो, और ऑफशोर होस्टिंग्स आप गूगल में सर्च करवा के मोर डिटेल्स ले सकते हैं। और इनका पर्पस जो होता है यूज़, वो इसी के लिए होता है कि आप आप इस तरह की चीज़ें अपने ऑनलाइन शेयर करें दूसरों के साथ भी, कि जो इलीगल है बेसिकली। अच्छा, चूज गुड पासवर्ड, ये मैंने बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं अपना पासवर्ड चूज करते हुए। gmail.com लॉगिन पासवर्ड क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल, SS7 जो कि सिग्नलिंग सिक्योर अपना सिस्टम 7 है, वो उसको बहुत सारी वीडियोस में हमने देखा है कि वो क्रैक हो चुका है, और इससे google.com का लॉगिन भी एक्सेस किया जा सकता है, gmail.com का, सॉरी। तो पासवर्ड्स जब आप चूज करते हैं अपने किसी भी अकाउंट का, सबसे बड़ी जो यूजर एक गलती करता है, लास्ट पास बहुत अच्छा सोल्यूशन है लेकिन उससे भी बाईपास किया जा सकता है। बहरहाल जो पासवर्ड्स यूजर यूज करते हैं अपने ऑनलाइन अकाउंट्स के लिए, एक जो बहुत बड़ी मिस्टेक है वो ये है कि सारे अकाउंट्स का पासवर्ड वो सेम रखते हैं। लाइक आपने गूगल का पासवर्ड, जीमेल का पासवर्ड भी सेम रखा है, आपने फेसबुक का पासवर्ड भी सेम रखा है, आपने ट्विटर का पासवर्ड भी सेम रखा है। अभी रिसेंटली तकरीबन आई थिंक 1 वीक पहले मार्क जुकरबर्ग का ट्विटर का और पिंटरेस्ट का अकाउंट हैक हुआ। कैसे हैक हुआ? जब वो डिटेल सामने आई तो पता चला लिंक्डइन के जो पासवर्ड हैक हुए थे, इनका जो डेटाबेस सेल किया गया था डार्क वेब पे, जो कि $5 में 5 बिटकॉइंस के एवज बिलियंस ऑफ पासवर्ड सेल किए गए। तो उसमें मार्क जुकरबर्ग का अकाउंट भी था, और मार्क जुकरबर्ग ने अपना लिंक्डइन का, ट्विटर का और पिंटरेस्ट का पासवर्ड सेम रखा हुआ था। तो पासवर्ड सेम था, तो इन द एंड उनका ये दोनों अकाउंट भी उनके हैक हो गए, और वहाँ पे एक ट्वीट और एक पिंटरेस्ट पे एक पोस्ट आ गई कि योर अकाउंट हैज बीन हैक। तो एक जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो ये है कि अगर फर्ज करें आपका लाइक ट्विटर का, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक ये चेक करने का एक बहुत आसान तरीका है। आप सिंपल गूगल में लिखें हैव आई बीन फाउंड, जब आप ये सर्च करेंगे, एक वेबसाइट है, इस पर आप जाएं, और जितने भी बड़े बड़े डेटा ब्रीचेज हुए हैं, लाइक ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, इस तरह की जितनी भी बड़ी बड़ी डेटा ब्रीचेज हुए हैं, इन सब का रिकॉर्ड इस वेबसाइट पे होता है। और ये तो टॉप 10 ब्रीचेज दिखा रहा है। अगर आप व्यू ऑल पे करते हैं तो बहुत जितने भी बड़े बड़े डेटा ब्रीचेज हुए हैं, जो लीक हुए हैं, जो डेटा ब्रीचेज लीक हुए हैं, लाइक डार्क वेब पे हों या चाहे किसी भी जगह पे हों, वो इनके पास स्टोर होते हैं। आप यहाँ पे सिर्फ सिंपल अपना ईमेल एड्रेस या फिर अपना यूजर नेम इंसर्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या कभी आपका डेटा हैक हुआ है या कहीं पे पब्लिश हुआ है। ओ
अब इसमें अगर मेरा ये ईमेल एड्रेस एक जगह पे पाया गया है और वो है nelt.com। ये फॉरम है जो कि बेसिकली हैकिंग का ही फॉरम है, क्रैकिंग की कम्युनिटी का फॉरम है, और ये रिसेंटली हैक हुआ है। इसके जितने भी तकरीबन पासवर्ड थे 599K, ऑलमोस्ट 6 लाख पासवर्ड जो थे वो लीक कर दिए गए पब्लिकली इनके आईपी एड्रेस के साथ, इनके MD5 हैश के वो सारे पासवर्ड थे, लेकिन MD5 हैश भी क्रैक हो जाता है। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ये जो बड़े बड़े ब्रीचेस होते हैं इनसे फिर अब लाइक अगर मेरा इस वेबसाइट पे जो मेरा अकाउंट था अगर उसका पासवर्ड और किसी और वेबसाइट पे जो अकाउंट हो उसका पासवर्ड सेम हो तो कोई मुश्किल नहीं है मेरे किसी भी अकाउंट को हैक करने के लिए। तो सबसे बड़ी जो मिस्टेक करते हैं यूजर्स के पासवर्ड सेम रख देते हैं। आप कभी भी किसी भी लाइक आप वेरिएशंस बना लें कि अगर आपने फॉरम्स का पासवर्ड रखना है तो एक रखें, लाइक सारे फॉरम्स का एक रखें। मेरे अकाउंट 2-3 वेबसाइट्स में ब्रीच हुए हैं आप सिंपली जिन वेबसाइट्स पे आपके अकाउंट ब्रीच हुए हैं ना, जिन उन पे आप जाके लॉगिन डिटेल्स चेंज कर दें अपने। जिस तरह मेरा ये अकाउंट बताया जा रहा है कि भाई एक ही वेबसाइट पे nelt.com पे ब्रीच हुआ है, तो सिंपली मैंने क्या करना है कि मैं वहाँ जाना है और अपना ईमेल और पासवर्ड चेंज कर देना है वहाँ का, ताकि अगर किसी को पब्लिकली मेरा अकाउंट मिल भी जाए तो वो उससे एक्सेस ना कर पाए। एक यूजर कह रहा है कि 23 वेबसाइट पे उनका अकाउंट ब्रीच पाया गया है, और ये मतलब कि अब देखें 23 का मतलब है कि 23 बड़े बड़े डेटाबेसेस में हैक हो चुके हैं जिनके ऊपर आपका अकाउंट था। और ये ऐसी साइट्स हैं, ये ऐसे डेटाबेसेस हैं, लाइक अगर मैं बात करता हूँ ये 000 वेब होस्ट, इस पे भी मेरा एक अकाउंट है, वो दूसरा ईमेल है जो कि ब्रीच हुआ है। तो ये एक ऐसी साइट थी जिसपे काफी सारे यूजर्स के अकाउंट्स हैं। अब ये लिंक्डइन के अकाउंट्स आप देखे आ रहे हैं, माई स्पेस के अकाउंट देखे आ रहे हैं, ये सारी बड़ी ये सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके पासवर्ड ब्रीच हुए हैं। अच्छा, आई एम टोटली सिक्योर, इसका मतलब ये अगर आपका अकाउंट यहाँ पे शो नहीं कर रहा कि वो हैक नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टोटली सिक्योर्ड हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि अभी तक उनके पास ऐसा कोई डेटाबेस हैक नहीं हुआ जिसमें आपका ईमेल हो, और ये सिर्फ वो डेटाबेसेस हैं जो इनके पास मौजूद हैं। ऐसे बहुत सारे डेटाबेसेस जो डार्क वेब पे सेल किए जाते हैं। तो ठीक है, तो पासवर्ड यूज करते वक्त आप एक सिंपल सी दूसरी ट्रिक ये अप्लाई कर सकते हैं, लाइक आपके अपने पासवर्ड के एंड में या स्टार्ट में डॉट लगा दें, या फिर उसके एंड में जाके जो है ना ये स्पेस दे दें, क्योंकि स्पेस शो नहीं होता। तो इससे अगर आपका पासवर्ड किसी के पास होगा भी तो बहुत सारे चांसेस है कि वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब यूजर कोई चीज कॉपी करता है तो वो इस तरह से कॉपी करता है यहाँ तक। अगर उसके आगे मैं एक स्पेस दे देता हूँ तो देखें यहाँ तक कॉपी हो रहा है। जब तक स्पेस नहीं था तो ये यहाँ तक सिर्फ कॉपी हो रहा था। जब मैंने स्पेस दिया, स्पेस शो तो नहीं हो रहा लेकिन वो यहाँ तक कॉपी हो रहा है। तो मोस्टली यूजर ये करते हैं, यहीं तक कॉपी किया और पेस्ट किया, पासवर्ड लॉगिन करने की कोशिश की। तो पासवर्ड चूज करते वक्त जो है ना इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखें कि सारी वेबसाइट का पासवर्ड सेम ना रखें, क्योंकि ये अगर एक भी डेटा ब्रीच होता है तो समझ लें कि आपके सारे अकाउंट्स गए। और जो इस ट्रिक को जरूर यूज करें, स्पेस वाली ट्रिक को और डॉट वाली ट्रिक को, क्योंकि डॉट इनक्रिप्ट नहीं होता। आपका पासवर्ड जो वैसे सेव होता है किसी भी साइट में वो MD5 हैश के तहत सेव होता है। वो एक इंक्रिप्शन है जो कि डिक्रिप्ट किया जा सकता है। जो डॉट है वो इनक्रिप्ट नहीं होता। तो बहुत बड़ा फायदा है इन चीजों को यूज करने का। अच्छा, अब आते हैं डॉक्सिंग की तरफ। डॉक्सिंग बेसिकली एक डॉक्यूमेंट से निकला हुआ लफ्ज है, और ये भी समझ लें कि रैंसमवेयर की ही एक टाइप है, क्योंकि इसमें होता ये है कि जिस तरह मैंने अभी आपको दिखाया कि बहुत बड़े बड़े डेटा ब्रीचेस हुए, तो ये डेटा ब्रीचेस कहीं ना कहीं पे स्टोर तो है ना, चाहे वो डार्क वेब पे हों या फिर सरफेस वेब पे हों। तो ये जितने भी डेटा बेसिस कहीं कहीं इनमें इन सब डेटा बेसिस में आपकी इन्फॉर्मेशन है। आपके जितनी इन्फॉर्मेशन आपने लिंक्डइन को दी थी वो सारी इन्फॉर्मेशन कहीं पे पोस्ट हुई थी, जितनी इन्फॉर्मेशन आपकी माई स्पेस पे थी, जितनी इन्फॉर्मेशन आपकी एडोब जो कि बहुत बड़ी एक कंपनी है उस पर थी, वो सारी हैक हो चुकी है। जितनी इन्फॉर्मेशन आपकी टम्बलर, अब टम्बलर कौन नहीं यूज करता, जो भी ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं तकरीबन लोग टम्बलर को यूज करते हैं, टम्बलर के ब्लॉग्स यूज करते हैं, यहाँ से 2.0 के बैकलिंक्स बनाते हैं। और 00 वेब होस्ट ये भी बहुत एक बड़ा प्लेटफॉर्म है होस्टिंग का। डार्क वेब को मैं डिफाइन कर चुका हूँ, काइंडली आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा डार्क वेब के लिए। तो डॉक्सिंग में ये होता है कि बेसिकली आपका डेटा कहीं ना कहीं पड़ा हुआ होता है, किसी फॉरम पे पड़ा होता है, और बाद औक़ात ये होता है कि सरफेस वेब पे भी आपका डेटा पड़ा हुआ होता है। तो उसको सिंपल सर्च करवाने का एक
ट्रिक कह लें या मेथड कह लें, वो ये है कि आप अपना फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम और अपना सिटी लिख के गूगल में सर्च करें, सिंपल। लेकिन इससे ये होगा कि बहुत सारे और लोग भी होंगे जो आपके नाम से, आपके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम प्लस आपके सिटी से बिलोंग करते हो, तो इसका एक वेरिएशन तो और डालें इसमें, लाइक के फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी प्लस ईमेल, आपका जो ईमेल है पर्सनल ईमेल, उसके साथ एक हाइफन लगा दें। उसके बाद अपने ईमेल को लिखें। अगर फिर भी कोई रिजल्ट शो नहीं करता गूगल, तो देन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी प्लस ईमेल, देन फोन। तो इस तरह से सर्च करने पे गूगल, अगर गूगल में वो पेजेस इंडेक्स हुए हुए होंगे, हाँ एसईओ वालों को बहुत जल्दी समझ आ जाता है, बिल्कुल। तो गूगल में अगर वो पेजेस इंडेक्स हुए हुए होंगे तो आपकी सर्चेज में जरूर आएंगे। और आप एक सेकंड, न्यू फोल्डर डॉट एक्स एंड सॉफ्टवेयर वायरस बहुत सारे हैं, क्या एंटीवायरस डिटेक्ट नहीं करता? बिल्कुल एंटीवायरस, देखें ना, मैंने जिस तरह के आपको बताया कि एंटीवायरस डिटेक्शन का जो उनका मेथड है वो सिग्नेचर्स पे बेस करता है। तो अगर उस वायरस का सिग्नेचर ही नहीं है एंटीवायरस के पास, तो उसको कैसे डिटेक्ट करेगा? उसके पास कोई लाइक के थिंकिंग की एबिलिटी तो है नहीं। एक सेकंड जरा मैं अपनी चार्जिंग ऑफ कर दूं, चार्ज हो गया। जिस तरह से मैं कह रहा था कि एंटीवायरस के पास डिटेक्ट करने के लिए तो एक सिग्नेचर ही डेटाबेस ही होता है, जिसके तहत वो एंटीवायरस को पहचानता है कि ये वायरस इस सिग्नेचर से मैच करता है और ये एक वायरस है। उसके पास कोई थिंकिंग एबिलिटी तो होती नहीं है कि वो ये सोचे कि यार ये एक चीज कोई वायरस हो सकती है। जिस तरह से हम नहीं सोच सकते, वो भी उसके पास भी ऐसी कोई चीज नहीं होती। कुछ एंटीवायरस ये क्लेम करते हैं कि हम ह्यूमन बिहेवियर और इस पे क्या कहते हैं बेस करते हैं कि लाइक एक्टिविटी पे बेस करते हैं कि आपका कंप्यूटर क्या एक्टिविटी कर रहा है। लेकिन मोस्टली एंटीवायरस आज भी डेटाबेसिस पे ही, अपने सिग्नेचर डेटाबेसिस पे ही रिलाय करते हैं। अच्छा, कोई तरीका है वायरस के साइन ट्रैक हो? नहीं यार, इसका देखो कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसीलिए तो जीरो डे वायरसेस या जीरो डे एक्सप्लॉइट्स आते हैं। इसीलिए तो ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के डेटा ब्रीचेस हुए हैं कि ऐसा कोई इनके पास सिस्टम ही नहीं था जो डिटेक्ट कर पाए इनको, जो इनको सिक्योर कर पाए। तो ये तो बिल्कुल तय है कि यार के नथिंग इज सिक्योर, कुछ भी सिक्योर नहीं है। लेकिन आप मैक्सिमम लेवल तक तो अपनी सिक्योरिटी को लेके जा सकते हैं ना। ये बिल्कुल मोबाइल फोन्स में भी वायरसेस आ जाते हैं, और मोबाइल फोन को समझ में एक अट्रैक्ट करने वाली मशीन है, आपके वायरसेस को अट्रैक्ट करने वाली मशीन है। बिल्कुल कुछ भी सेफ नहीं है, लेकिन आप मैक्सिमम लेवल तक अपनी सिक्योरिटी को लेके जा सकते हैं। बेस्ट पेड एंटीवायरसेस, देखें मैं पेड एंटीवायरसेस यूज नहीं करता, और उसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पेड हो या फ्री हो काम उसने एक ही करना है। कोई मतलब कि मैं नहीं समझता कोई एडवांस आपको वो चीज देगा। एक फायरवॉल अटैच कर देता है वो पेड के साथ, जो कि आपको फ्री में भी मिल सकता है। जब मैं यहाँ पे पीसी प्रोटेक्शन पर आऊंगा तो मैं आपको डिफाइन करूंगा इन चीजों के बारे में। तो पेड वन मेक पीसी स्लो, हाँ बिल्कुल पीसी स्लो भी कर देता है, और मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ पेड से। अच्छा एक सेकंड जरा मैं क्वेश्चन देख लूँ। गूगल डॉट्स, हाँ एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए जो हम यूज करते हैं वो भी गूगल डॉट्स होते हैं, बिल्कुल। अच्छा एंड्रॉयड मोबाइल आप यूज नहीं करते, ठीक है, मतलब लेकिन SS7 के लिए आपको एंड्रॉयड की जरूरत नहीं है। SS7 एक जो टेक्नोलॉजी है जो कि मोबाइल फोन्स को सिग्नल्स को एक दूसरे से जोड़ती है, उसके लिए सिर्फ IMEI नंबर की जरूरत होती है। उसके लिए कोई एंड्रॉयड की जरूरत नहीं होती है। उससे ये होता है कि SS7 के तहत कोई भी यूजर जो है वो आपके मोबाइल फोन का SMS, आपकी कॉल रिकॉर्ड कर सकता है, प्लस आपके कहाँ पे हैं आप, आपकी करंट लोकेशन भी ट्रैक कर सकता है। अच्छा, कौन सा फ्री एंटीवायरस बेस्ट है? अच्छा देखिए, मैं जिस तरह से मैंने आपको कहा कि आप कुछ भी यूज कर लें, पेड हो चाहे फ्री हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ बिल्कुल, देखें जितनी भी टेक्नोलॉजी आज हम यूज कर रहे हैं वो सारी टेक्नोलॉजी एक मायने में देखा जाए तो वो हमें कहीं ना कहीं तरीके से, किसी न किसी तरीके से वो ट्रैक, यार जो विंडोज का अपना जो डिफेंडर है वो तो समझ लें कि किसी काम का ही नहीं है। क्योंकि जो भी, जब भी कोई बंदा कोई वायरस कोड करता है तो सबसे पहले वो विंडोज डिफेंडर को ही बाईपास करता है। उसके बाद वो आता है अवेस्ट एंटीवायरस पे, क्योंकि वो सबसे फेमस है। देन वो आता है दूसरे कुछ एंटीवायरसेस पे, उनको
बाईपास करता है। इस तरह करते 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 वो तकरीबन जितने भी एंटीवायरसेस और फायरवॉल्स होते हैं उनको बाईपास करने के बाद ही अपना वायरस मार्केट में लॉन्च करता है, जिससे उसको एक ह्यूज सक्सेस मिलता है और वो बहुत सारे डेटा को क्रैक कर सकता है। और देन मेरा पहले होगा, हाँ देखें, विंडोज के डिफेंडर पे डिपेंड रहना कोई समझदारी नहीं है। आप एंटीवायरस और फायरवॉल्स यूज करें, जो मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन से एंटीवायरस और कौन से फायरवॉल्स और कौन से एंटी लॉगर्स या एंटी मेलवेयर्स आपने यूज करने हैं। तो सिक्योर तो फिर भी आप नहीं होंगे, लेकिन एक मैक्सिमम लेवल जो कहा जाता है कि एक मैक्सिमम लेवल पे आप जा सकते हैं, जिससे ये होगा कि कोई भी स्क्रिप्ट किडल जो कि छोटा मोटा जो हैकर होता है वो आपको हैक नहीं कर सकता। बाकी जैसा कि गवर्नमेंट एजेंसीज और ये वो, इनके लिए आप कुछ भी कर लें, आप प्रॉक्सी चेंज बना लें, आप टॉर नेटवर्क यूज कर लें, आप कुछ भी कर लें, दे कैन ट्रैक यू। एक एक टर्म है जो कि क्या बोलते हैं उसे, मैं एक सेकेंड, हाँ, ई बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स के बारे में वैसे आपको पता होगा, लाइक हम बायोमेट्रिक्स बहुत जगहों पे यूज करते हैं। थंब हो गया, हमारी आई स्कैन हो गए, इस तरह की चीजें। तो ई बायोमेट्रिक्स भी आ चुका है, जो कि मैं आगे आपको डिफाइन करूंगा। अच्छा, तो मैं कहाँ था? हाँ, डॉक्सिंग पे। तो आप इस तरह से जो है ना अपना नाम, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना सिटी का नाम, अपना ईमेल, अपना फोन नंबर सर्च करें गूगल में और देखें क्या गूगल आपको कोई रिजल्ट शो कर रहा है और आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं पे स्टोर तो नहीं हुई भी। अगर स्टोर हुई भी है तो उस वेबसाइट के ऑनर से कांटेक्ट करें, उसे रिमूव करवाएं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन किसी भी तरीके से यूज की जा सकती है आपके खिलाफ, लाइक आपको ब्लैकमेलिंग करने के लिए, या जिस तरह मैंने आपको रैंसमवेयर का बताया कि इस तरह के कामों में ये इन्फॉर्मेशन यूज की जा सकती है। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है गूगल से अपनी इन्फॉर्मेशन सर्च करने का। और अगर किसी डार्क वेब के आपकी इन्फॉर्मेशन सेव है, जो कि मैंने आपको दिखाया कि डेटा ब्रीचेस में होते हैं, तो उसको आप तो डायरेक्टली तो एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन आप एक बात ये भी है कि उसको कोई दूसरा यूजर भी डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। तो वो जो डार्क वेब, ब्रो आपने इतना सब कुछ कहाँ से यार, ये एक्सपीरियंस है। ये मैंने जब आईटी की फील्ड में मैं आया था, तो मैंने सबसे पहली चीज ही ये स्टार्ट की थी, और मैं बताऊंगा कि इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ मुझे, सिर्फ इन्फॉर्मेशन और इस चीज से लाइक के चलें आगे बढ़ते हैं, देन इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आते हैं पीसी प्रोटेक्शन, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है, जिसकी वजह से आप सब लोग यहाँ हैं। आप कभी ना कभी आपकी पीसी हैक हुए होंगे, अगर नहीं हुए तो हो सकता है पॉसिबल आगे हैक हों। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है सैंडबॉक्सी। सैंडबॉक्सी एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है, फ्री प्रोग्राम है, जो कि आप जो कि ये मत, हाँ बिल्कुल, ये तो सैंडबॉक्सी एक प्रोग्राम है, फ्री प्रोग्राम है, जो कि क्या करता है कि जब भी आप कोई चीज़ इसके खोलते हैं इसमें, लाइक मैं अगर राइट क्लिक करता हूँ इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे, तो यहाँ पे आ रहा है रन सैंडबॉक्स। अब अगर मैं इसको सैंडबॉक्स के तहत ओपन करूंगा, तो इसमें होगा ये कि ये मेरे जो है ना इस सॉफ्टवेयर को, इस सॉफ्टवेयर के चारों तरफ एक समझ लो कि एक दीवार खड़ी कर देगा। तो इस सॉफ्टवेयर से जो भी प्रोसेस हो रहा होगा वो उस दीवार के अंदर ही हो रहा होगा। तो अगर मैं सॉफ्टवेयर को क्लोज करता हूँ, तो वो दीवार भी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और उसका जो प्रोसेस है वो बाहर नहीं जा पाएगा उस दीवार से। लाइक इसकी सिंपल एग्जांपल, लाइक अगर कोई किसी सॉफ्टवेयर में आप समझते हैं कि वायरस है, आप उसको रन करने से डरते हैं कि यार हो सकता है मेरा पीसी इन्फेक्ट हो जाए, ठीक है, तो आप उसको सैंडबॉक्स में रन कर सकते हैं। लाइक अगर आप सैंडबॉक्स में उसको रन करेंगे, तो होगा ये कि उस सॉफ्टवेयर जो है ना वो, लाइक के मैं आपको दिखाता हूँ सैंडबॉक्स। अब इस गूगल क्रोम में, यहाँ से अगर मैं कुछ भी डाउनलोड करता हूँ ना गूगल क्रोम पे, तो जब मैं सॉफ्टवेयर को गूगल क्रोम को जब मैं बंद करूंगा, तो वो जो मैंने चीजें डाउनलोड की होंगी वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, या जो चीजें मैंने इंस्टॉल की होंगी वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। अभी शायद गूगल क्रोम चल रहा है, ये ऑन ना करे। बहरहाल तो इसके चारों तरफ एक जो है ना, एक समझ लें कि एक दीवार या फिर एक प्रोटेक्शन आ जाती है, जो कि आपको प्रोटेक्ट करती है, उसके प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ने देती। तो जितने भी प्रोसेस होंगे वो उसी दीवार के अंदर होंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। तो उससे होगा ये कि जब आप प्रोग्राम को क्लोज करेंगे, तो जितनी भी एक्टिविटीज उस प्रोग्राम ने की होंगी, तो वो सारी क्लोज हो जाएंगी। ये जरा लोड हो जाए तो मैं आपको जरा विजुअल दिखाता हूँ इसका एक। तो सैंडबॉक्स ही आप सब लोग इंस्टॉल करें, ये फ्री सॉफ्टवेयर है, और मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ इसे। और कोई भी अगर पीसीएस एक्टिविटी मुझे लगती है किसी भी प्रोग्राम में, तो मैं इसे यूज़ करता हूँ।
है। तो सैंडबॉक्सी को इंस्टॉल करने के लिए इनकी अपनी वेबसाइट पे आप चले जाएं। सैंड आज इंटरनेट पे कुछ स्लो चल रहा है। चल गया मेरे भाई, चल गया तेरा। सैंडबॉक्सी अगर आप गूगल में सर्च करवा लेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा, और कोई इतना हैवी सॉफ्टवेयर नहीं है, बहुत ही। अगर आप देखें तो सैंडबॉक्सी वाले भी हमें ट्रैक कर रहे हैं। यार तुम्हें क्या जरूरत है ट्रैक करने की भाई? अभी देखें सिर्फ नहीं भी नहीं, कितने 9 ट्रैकर्स इन्होंने ब्लॉक कर दिए। सैंडबॉक्सी का रहते हुए हमें ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि सैंडबॉक्सी बहुत सारे यूजर्स यूज करते हैं। तो सैंडबॉक्सी को भी एक हाई अमाउंट पे की जा रही होगी ट्रैकर्स की तरफ से, कंपनीज की तरफ से, कि यार हमारा कोड लगा दो, आपका क्या जाता है। तो हाउ इट वर्क्स में आएगा, लाइक हाउ इट वर्क्स या फिर। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं? लगता है आपके सिस्टम में वायरस नहीं, वायरस नहीं ट्रैक कर रहा है। ये बेसिकली ट्रैकर्स को ट्रैक कर रहा है, जो इस वेबसाइट पे जो है ना ट्रैक कर रहे हैं हमें। अब आप ये देखेंगे, ये देखें, इस तरह बता रहे हैं कि अगर आप इनमें से कोई एप्लीकेशन सैंडबॉक्सी के बगैर खोलते हैं तो वो उसके जो प्रोसेस हैं वो इधर उधर चले जाते हैं। लाइक अगर आप उस एप्लीकेशन को बंद भी करते हैं तो आपको नहीं पता कि उसके सारे प्रोसेस ऑफ हुए या नहीं। लेकिन अगर आप सैंडबॉक्स के तहत उसको यूज करते हैं, ये देखें चारों तरफ उसके एक लेयर आ गई है, तो उसके अंदर ही वो सारे प्रोसेस चल रहे होते हैं। तो होता क्या है कि जब आप उस एप्लीकेशन को क्लोज करते हैं तो जितने भी प्रोसेस रन कर रहे होते हैं उस वक्त वो सारे क्लोज हो जाते हैं। तो इससे आपको एक प्रोटेक्शन ये मिल जाती है कि अगर आपको लगता है कि किसी फाइल के अंदर कोई वायरस है, तो इस तरह की एक्टिविटी है, तो आप उसको सैंडबॉक्स के अंदर यूज चला सकते हो। बहुत सारे एंटीवायरसेस के अंदर भी ये ऑप्शन अवेलेबल होता है, उनका अपना सैंडबॉक्स होता है। तो पहला ये प्रोग्राम है। दूसरा की स्क्रैम्बलर, जो कि मैं यूज करता हूँ और सजेस्ट करता हूँ, मैंने इनका प्रीमियम वर्जन भी। अच्छा, आफ्टर हाँ, जब आप इसको स्टॉप करते हैं, जब आप प्रोग्राम क्लोज करेंगे जिसके तहत आपने इसको खोला था, किसी भी सैंडबॉक्स के तहत जब आपने कोई भी सॉफ्टवेयर आप खोला था, जब आप सॉफ्टवेयर को क्लोज करेंगे तो उसके सारे प्रोसेसेस जो हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जो जो प्रोसेस उस वक्त हुए थे वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अच्छा, तो की स्क्रैम्बलर एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, जो कि आपके की जो कि आप टाइप करते हैं कंप्यूटर पे, उन सबको इंक्रिप्ट करके स्टोर करता है। लाइक अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि अब आप गौर कीजिएगा मेरे इस पे नोटपैड के बिल्कुल ही नीचे, यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ कुछ और, यहाँ पे इंक्रिप्ट होके कुछ और जा रहा है। लाइक अगर मैं ए लिख रहा हूँ तो ये बिल्कुल ही चेंज करके इसको इंक्रिप्शन कर रहा है। जिस तरह मैंने अभी आपको इंक्रिप्शन का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था कि इंक्रिप्शन इसलिए की जाती है कि पहचान में ना आ सके उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है। तो ये सॉफ्टवेयर बेसिकली बहुत ही काम आता है। अगर आपका पीसी हैक हो चुका है तो लाइक की लॉगर के तहत आपकी जो कीज हैं वो स्टील की जा रही होती है। लाइक आप कुछ भी अपनी फेसबुक की आईडी या जीमेल की आईडी जब लॉगिन करते हैं तो वो उसका लॉगिन डिटेल्स किसी और के पास भी जाता है। दैट्स व्हाई उसने आपका कंप्यूटर हैक किया होता है। तो की स्क्रैम्बलर क्या करता है कि जब वो डिटेल्स किसी और को सेंड करता है तो वो इंक्रिप्टेड होती है, वो इन्हीं फॉर्म में होती है जिस फॉर्म से यहाँ पे आपको नजर आ रही है। तो एक बहुत बड़ा इसका फायदा ये कि ये आपको मतलब कि अगर आपको पीसी हैक भी हो चुका है जीरो डे एक्सप्लॉइट से, उस वायरस, वो एक नया वायरस है और वो कोई भी एंटीवायरस या कोई भी फायरवॉल अभी तक उसकी मतलब नजर में नहीं आया है, तो आपका पीसी कंप्रोमाइज भी हो चुका है, फिर भी आप प्रोटेक्ट रह सकते हैं, अपने ऑनलाइन अकाउंट्स को प्रोटेक्ट रख सकते हैं। की स्क्रैम्बलर ये पेड सॉफ्टवेयर है जो कि एक सब्सक्रिप्शन पे 3 पीसी में चलता है और कोई इतनी ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है इसकी। लेकिन अगर आप इसका फ्री वर्जन भी डाउनलोड करते हैं तो वो आपको ब्राउजर पे प्रोटेक्शन देगा सिर्फ, लाइक वो सिर्फ आपको आपके ब्राउजर को प्रोटेक्ट करेगा। और जो इसका पेड वर्जन है उसका फायदा ये है कि वो हर एप्लीकेशन को जो कि आपके कंप्यूटर पे चल रही होती है उसको प्रोटेक्ट करता है। लाइक अगर मैं स्काइप यूज करता हूँ तो स्काइप पे भी अगर कोई मैं चैट कर रहा हूँ तो उसको भी ये प्रोटेक्ट कर रहा है। इसी तरह से मैं जिस तरह नोटपैड यूज करता हूँ तो जो डेटा ये सेव कर रहा है, अच्छा पेड वर्जन नहीं, पेड वर्जन आपको फ्री नहीं मिलेगा, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप क्रैक्स की तरफ जाएं। वो मैं आपको सोशल इंजीनियरिंग के अटैक्स में अभी आगे डिफाइन करूंगा कि आप क्रैक्स की तरफ क्यों ना जाएं। इसके क्रैक्स मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है नहीं मिलते, लेकिन मैंने ये परचेज किया हुआ है और ये इसकी कोई इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, इतना कॉस्टली नहीं है, तो इतना कॉस्टली सॉफ्टवेयर। ये वाले 3 बंदे मिलकर भी परचेज कर सकते हैं क्योंकि एक इसकी की जो है वो 3 पीसी से चलती है।
अच्छा, तो तीसरी जो चीज़ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है वायरस टोटल। वायरस टोटल एक ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ पे आपको किसी भी फाइल को जो है ना मुख्तलिफ एंटीवायरसेस के थ्रू चेक करवा सकते हैं। लाइक अगर आप कोई भी फाइल इसमें अपलोड करते हैं वायरस टोटल में, तो इनके पास बहुत सारे एंटीवायरस हैं, ऑलमोस्ट आई थिंक 50+ एंटीवायरसेस एट ए टाइम इनके पास मौजूद होते हैं जो कि अपडेटेड होते हैं। तो इन सारे एंटीवायरसेस में आप इस अगर कोई फाइल आपको लगता है कि यार वो सस्पिशियस है या इसमें वायरस हो सकता है, तो वो आप यहाँ पे स्कैन करवा सकते हैं। और उसका दूसरा बड़ा फायदा ये है कि अगर उस फाइल में उस वक्त कोई वायरस नहीं निकलता और फिर भी आपको लगता है कि वायरस है, तो वायरस टोटल वाले उस फाइल को उन सारी एंटीवायरस कंपनीज को भेज देती हैं जो जिन जिन का एंटीवायरस उन्होंने अपनी साइट पे रखा हुआ है, ताकि वो एंटीवायरस कंपनीज उस फाइल को एनालाइज करें और देखेंगे क्या वाकई ये इसमें कुछ वायरस था या नहीं। अगर वायरस है तो फिर वो अपने एंटीवायरस को अपडेट कर देते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी एक वेबसाइट है जिसके तहत आप सिक्योर रह सकते हैं। क्योंकि जब भी आप कुछ इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, तो अगर आपको लगता है कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो कि सस्पिशियस है, तो आप उसे वायरस टोटल पे ज़रूर स्कैन करें। उससे आपको पता चल जाएगा कि अच्छा वायरस टोटल में ये होता है कि नहीं, बिग कंपनीज हैं भी, तो कैस्परस्काई भी है इसमें। लो लेवल और हाई लेवल ये उस पर डिपेंड करता है कि लाइक उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर के जो मैकेनिज्म है वो हर किसी के देखें मैट्रिक्स अलग होते हैं। अब कोई एंटीवायरस कह रहा है कि ये वायरस लो है, दूसरा कह रहा है कि ये हाई है, तो इसमें बात ये नहीं है कि लो है या हाई है। मेन मकसद उस वायरस का ये है कि आपको नुकसान पहुंचाना, वो चाहे लो लेवल का हो या हाई लेवल का हो। तो वो अच्छा पेमेंट सिक्योर कैसे करें? अच्छा जी, लेकिन ये उसके लिए आप की स्क्रैम्बलर यूज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा एक आता है कि क्या कहते हैं सिक्योर लाइन, एक क्या कहते हैं बिट डिफेंडर वालों का है, एक सॉफ्ट प्रोग्राम है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड, मुझे नाम उसका याद नहीं आ रहा पता नहीं। उसके तहत भी आप जब हाँ यार, बस एंड करते हैं, तकरीबन आधे घंटे के अंदर, टाइम वाकई काफी हो गया। बस मैंने 2-3 चीजें और इसको डिफाइन करनी है, लाइक एंटीवायरस और फायरवॉल्स मैं कौन से यूज करता हूँ और आपको कौन से करने चाहिए, और टॉर नेटवर्क को थोड़ा डिफाइन करना है। ये भाई ने पूछा है कि पेमेंट किस तरह सिक्योर की जाए, तो मैं थोड़ा उसको डिफाइन कर रहा हूँ। यार बिट डिफेंडर वालों का एक सॉफ्टवेयर था, मैंने यूज किया था बहुत पहले, अब मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, पता नहीं क्यों। वायरस वो आते हैं एंटीवायरस में, वैसे ये सबसे बेस्ट एंटीवायरस है अगर पेड की बात की जाती है तो। ये नहीं, ये रखते डेस्कटॉप में होगा। हाँ सेफ पे, ये रहा, ये इनका एक सॉफ्टवेयर है सेफ पे के नाम से। ये बेसिकली करता क्या है कि जब आप इसको इंस्टॉल करके रन करते हो ना सेफ पे को, ये फ्री सॉफ्टवेयर है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। तो ये एक इन्वायरमेंट, एक अलग इनका समझ लो कि एक ब्राउजर है। ये एक ऐसा ब्राउजर होता है जो कि इंक्रिप्टेड होता है, जिस तरह के जैसे मैंने आपको दिखाया कि की स्क्रैम्बलर आपकी कीज को इंक्रिप्ट कर रहा होता है, इसी तरह से जो सेफ पे है ना, बिट डिफेंडर सबसे अच्छा है। पेड प्रोग्राम्स की बात की जाए तो बिट डिफेंडर सबसे बेस्ट है, पेड प्रोग्राम्स की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तो सेफ पे बेसिकली ये करता है कि समझ लें कि ये भी एक ब्राउजर है जो कि आप इससे इजीली पेमेंट पे कर सकते हैं। ये इंक्रिप्टेड होता है, इससे जो डेटा होता है वो कहीं बाहर नहीं जाता, और अगर जाता भी है तो इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, और उसको डिक्रिप्ट करने के लिए मास्टर की चाहिए होती है, क्योंकि इंक्रिप्शन के लिए एक इंक्रिप्शन में एक मास्टर की और एक पब्लिक की होती है। ये बहुत बड़ा मैकेनिज्म है चलने का। तो सेफ पे से आप आसानी से पे कर सकते हैं, और ये बिट डिफेंडर एक ट्रस्टेड कंपनी है, आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। सो लेकिन इनके ऊपर भी इतने सारे ट्रैकर्स हैं, कमाल हो गया। नहीं भाई, इन पे भी ट्रस्ट नहीं करो। बहरहाल सेफ पे आप यूज कर सकते हैं पेमेंट अपने उसके लिए। और एक और ब्राउजर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एंड किस एंटीवायरस का नेम है माइक्रोसॉफ्ट। हाँ वही है जो तो माइक्रोसॉफ्ट का उनका अपना एंटीवायरस है। इससे ये तो बिल्कुल ही बेसिक है।
ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन ये मैंने आपको बताया ना कि सेफ पे यूज करें आप पेमेंट्स वगैरह के लिए। ये एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है, बेसिकली एक ब्राउजर ही है जो इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। आप अगर आपका पीसी कंप्रोमाइज भी हो चुका है ना, फिर भी आप आसानी से यहाँ से अपने जो बैंक अकाउंट है वो लॉग इन कर सकते हैं। एक और ट्रिक भी मैं आपसे शेयर करूंगा इन द एंड कि आप लाइक अगर आप कैफे में जाते हैं या किसी ऐसे पीसी पे होते हैं जिसपे आपको ट्रस्ट नहीं है, तो वहां से आप कैसे अपने अकाउंट्स को या इस तरह के डिटेल्स को एक्सेस कर सकते हैं बिना कोई इंफॉर्मेशन किसी हैकर को दिए। क्या बाय करना है आपने प्रिंस शेख? किस 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 चीज क्या चीज बाय करने की बात कर रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं। बहरहाल तो ये इसको आप यूज किया जा सकता है। अच्छा, दूसरी चीज कि मैं कौन सा एंटीवायरस और कौन सा फायरवॉल यूज करता हूँ मोबाइल प्रोडक्ट ये यार दराज दोस्ती के यूज कर लो यार, अगर पाकिस्तान में हो तो। बहरहाल तो मैं जो प्रोग्राम्स यूज करता हूँ, मैं सबसे पहले तो सैंडबॉक्सी जो कि मैंने आपको बताया, उसके बाद की स्क्रैम्बलर जैसा कि मैंने आपको बताया। अच्छा, वैसे है मैं अवैच फ्री यूज करता हूँ क्योंकि पेड की आपको जरूरत नहीं है। पेड में सिर्फ एक फायरवॉल मिलता है और थोड़ी बहुत ऑनलाइन प्राइवेसी की प्रोटेक्शन आपको ये कहता है कि देता है, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे कोई पेड का फायदा नहीं हुआ तो मैंने नहीं लिया। उसके बाद ज़माना एंटी मेलवेयर, ये भी एक पेड सॉफ्टवेयर है, लेकिन आप इसका ट्रायल वर्जन यूज कर सकते हैं जो कि 15 डेज का ट्रायल वर्जन होता है। टू स्टेप्स जी बिल्कुल हैकेबल है। टू स्टेप सिक्योरिटी, ये बहुत सारी वीडियोस में हम देख चुके हैं। SS7 मैं अगर यहाँ पे सर्च करूँ तो आई थिंक ये न्यूज में भी एक बहुत फेमस हो गई। SS7 SS7 बेसिकली ये है कि हाउ हैकर्स ये देखें 2 दिन पहले ये न्यूज पब्लिश हुई है। हाउ टू हैक समवन फेसबुक अकाउंट जस्ट बाय नोइंग देयर फोन नंबर। अब उसके फोन नंबर के जानते हुए आप किसी का भी फेसबुक के जिसने भी रिकवरी सिस्टम अपना मोबाइल का दिया हुआ होगा वो हैक हो सकता है। SS7 बेसिकली एक सिस्टम है जो कि बनाया गया है मोबाइल को नेटवर्क को कम्युनिकेट करने के लिए। तो बेसिकली अगर उस नेटवर्क में कोई घुस जाता है तो वो उसकी सारी एक्टिविटीज को ट्रैक कर सकता है। और SS7 किसी कंपनी का बनाया हुआ नहीं है, ये एक ओपन सोर्स है और अभी तक इसकी लाइक की ओनरशिप किसी ने नहीं क्लेम की है, तो इस वजह से इसके ब्रीचेस होते रहते हैं और ये कोई आम यूजर नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि मैं भी जाऊं और SSS को एक्सेस कर लूं जाके। तो ये कोई नॉर्मल, इसके लिए बहुत मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस कनेक्ट करनी पड़ती है और अपने एक मेथड होते हैं बहुत सारे। ऐसा नहीं है कि कोई भी नॉर्मल यूजर कोई भी टू स्टेप एप्लीकेशन को नहीं बाईपास कर सकता, ये आप ध्यान में रखें। ब्रदर माय नेम इज अब्दुल वहीद एंड जी बिल्कुल वेबिनार का टाइम हो चुका है, लेकिन कुछ चीजें रहती हैं जो कि बहुत जरूरी हैं बताना। तो सेकंड चीज में मैं यूज करता हूँ जोन अलार्म फायरवॉल। तो जोन अलार्म फायरवॉल में यूज करता हूँ। फ्री फायरवॉल है ये भी, इसका भी पेड वर्जन है लेकिन फ्री से आप काम चला सकते हैं। तो ये 2-3 चीजें हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं अपने आप को सिक्योर रखने के लिए। अच्छा जी, एक सेकेंड। अच्छा, अब आते हैं कि यार इतनी सारी प्रोटेक्शन लगा दी, सब कुछ कर दिया। अच्छा, टॉर रह गया, सॉरी। जो टॉर एक जो है ना बेसिकली बनाया गया था यूएस नेवी के लिए, क्योंकि टॉर एक ऐसा नेटवर्क है जो कि जिसपे आप कुछ भी करते हो तो वो किसी को कुछ पता ही नहीं चल सकता। ना वहां से आपकी लोकेशन ट्रेस हो सकती है, ना वहां से, क्योंकि वो आपका आईपी को बाउंस कर रहा होता है। टॉर का जो आजकल जो नेटवर्क है वो इतना फैल चुका है कि पूरी दुनिया के अंदर टॉर यूज किया जाता है आजकल। और टॉर में समझ लें कि आपकी लोकेशन बेसिकली बाउंस हो रही होती है। और देखा जाए तो एजेंसीज ने इसको भी क्रैक कर लिया है कि किस तरह से टॉर यूजर को पकड़ा जाए। नो, गवर्नमेंट कैन ट्रैक इट, वो उसे ट्रैक कर सकते हैं। उन्होंने CIA ने बिल्कुल एक क्या कहते हैं साबित कर दिया कि हम टॉर यूजर्स को भी पकड़ सकते हैं। अगला वेबिनार बिल्कुल नहीं होगा सर, इसी वेबिनार की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगला वेबिनार इस चीज पे नहीं होगा लेकिन किसी और टॉपिक पे जरूर होगा। तो टॉर नेटवर्क बेसिकली जो डार्क वेब के लिए भी यूज किया जाता है और काफी यूजर्स इसे यूज करते हैं अपनी एनोनिमिटी छुपाने के लिए। और जब आप टॉर नेटवर्क यूज करते हैं, एक चीज मैं आपको बता दूं, तब
NSA जो एक US की एजेंसी है, उसकी आंखें थोड़ी खुल जाती हैं आपकी तरफ, मतलब उसे पता चल जाता है कि आप टॉर यूज कर रहे हैं। अब बेसिकली जो लोग टॉर यूज करते हैं उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि डार्क वेब को एक्सेस किया जाए। तो जब आप टॉर यूज करते हैं तो ये समझ लें कि आपके ऊपर नजर रखी जाती है। सो और NSA का जिस तरह से एडवर्ड स्नोडन ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया कि हम किस तरह से यूजर्स को ट्रैक करते हैं, और इवन के हमारे पास हर चीज होती है हर यूजर की, तो इसी तरह से यस यू कैन रामचंद्रा दास, आप कर सकते हैं, लेकिन इट टेक्स, डिपेंड करता है कि टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, यू कैन डू दैट, चाहे उसमें 5 मिनट लगे या फिर 5 साल लगे, लेकिन एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो नथिंग इज सिक्योर, कुछ भी है कर सकता है। जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट कैन सी एवरीथिंग, तो ये जो सब चीजें हैं, ये आप किस लिए कर रहे हैं? ये आप उनसे छुपने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आजकल ये जो ट्रम है ये बहुत ज्यादा हो गई है, और नॉर्मल यूजर, गवर्नमेंट को कोई जरूरत नहीं है आपके प्राइवेसी में, आपके क्या कहते हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी कोई चीज सेल नहीं करनी है, ये एडवर्टाइजर्स ने करना है, और ये आपके कंपटीटर्स ने करना है। ये स्पाई जो आपके ऊपर करना है, ये सारा जो चीजें हैं, ये एडवर्टाइजर और आपके अपने कंपटीटर्स ने करना है, जो कि आपको पीछे छोड़ना चाहते हैं किसी भी फील्ड के अंदर। तो गवर्नमेंट को या फिर उनसे झुकने की आपको कोई खास जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये सब जो चीजें आप कर रहे हैं, ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं उन लोगों से जो कि आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। गवर्नमेंट आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, ये बात आप ध्यान में डाल, जब तक आप कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करते जो कि इलीगल हो। अच्छा, अब किस तरह से, मतलब कि किस तरह से आपको ट्रैक किया जा सकता है? आप प्रॉक्सी चेंज बना लें, आप टॉर यूज कर लें, आप कुछ भी कर लें। एक टर्म है ई बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स के बारे में सबको पता होगा कि थंब वेरिफिकेशन हो गई, आई वेरिफिकेशन हो गई, इस तरह की चीजें बहुत आम है। तो एक ई बायोमेट्रिक्स की टर्म भी यूज होती है, और बेसिकली ये शायद सुनने में थोड़ा आपको अजीब लगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है। एक सेकंड सर, हम प्रोडक्ट के लिए जी बिल्कुल, आप मैक्सिमम लेवल तक तो मैंने कहा ना जा सकते हैं प्रोटेक्शन के। आप इन सारी ट्रिक्स को, इन सारे मेथड्स को यूज करते हुए आप इतना लेवल अचीव कर लेंगे कि कोई नॉर्मल यूजर जो है वो आपको हैक नहीं कर सकता फिर, क्योंकि जो चीजें अभी मैंने आपको बताई हैं ये एक नॉर्मल यूजर को नहीं पता होती। वो बेसिकली ये समझता है कि एक एंटीवायरस मैंने इंस्टॉल कर दिया और मैं सिक्योर हूँ, बस उसके जहन में सिर्फ यही चीज होती है कि एंटीवायरस से मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। अच्छा, ई बायोमेट्रिक्स का मैं आपको बता रहा था, ये एक ऐसी चीज है, लाइक आपको इस तरह से ट्रैक किया जाता है कि मैंने अगर यहाँ पे W लिखा तो मैं A लिखने में कितना टाइम लगा रहा हूँ। लाइक अगर मैंने यहाँ पे W टाइप किया और मैं A लिखने में कितना टाइम लगा रहा हूँ, इस चीज को ट्रैक किया जाता है कि आप कंप्यूटर पे किस तरह से बिहेव कर रहे हो। लाइक ये जो विंडोज आप यूज करते हो ये आपको ट्रैक कर रही है। ये बिल्कुल OMG आप तो ये जो विंडोज आप यूज करते हो ये आपको ट्रैक करता है, ये जो ब्राउजर आप यूज करते हो ये आपको ट्रैक करता है। तो ये लाइक अगर मैं ये लिखता हूँ वही, ठीक है, तो इसने ट्रैक कर लिया कि यार मैंने कितने टाइम में मतलब ये टाइप किया। ये वीडियो आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह कल तक, अपलोड कर देंगे हम। तो इस स्पीड, लाइक अगर मैं टाइप करता हूँ, हर यूजर का लैपटॉप यूज करने का या कीबोर्ड यूज करने का तरीका डिफरेंट होता है। ये बिल्कुल आईडी सुपर के पेज में मिल जाएगी। तो इस चीज को भी ट्रैक किया जाता है कि लाइक अगर मैं W लिखा, A लिखा, फिर H कितने मिली सेकंड्स के बाद लिखता हूँ। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो एक नंबर पे जाके बनती है। लाइक आपको एक नंबर असाइन कर दिया जाता है कि भाई ये जो यूजर है, लाइक मैं जो यूजर हूँ वो एक नंबर है। तो वो नंबर में चाहे मैं कैफे से अगर मैं इंटरनेट पर एक्सेस करता हूँ, लाइक यूज करता हूँ, तो वो उनके पास एक नंबर है जिसके तहत वो मुझे ट्रैक कर सकते हैं। अच्छा एक सेकेंड, मतलब जी बिल्कुल, चलने के अंदाज से वो आपको पहचान लेते हैं कि ये वही बंदा है, चाहे फिर आप कहीं भी चल रहे हैं, आप अपने घर पे हो, कहीं भी हो, आप लाइक टाइपिंग की आपकी स्पीड से, क्योंकि देखिए नॉर्मल यूजर बहुत ज्यादा टाइप करता है। आप फेसबुक पे चैट करते हो, आप गूगल पे बहुत सारी चीजें सर्च करते हो, आप ब्लॉग पोस्ट लिखते हो, आप टाइपिंग तो आप इंटरनेट पे समझ लो कि कोई ऐसी चीज है कि कोई ये नहीं कह सकता कि मैं टाइप नहीं करता। टाइप हर कोई करता है इंटरनेट पे, और हर किसी के टाइप करने का वे अलग होता है। जिस तरह से हर किसी की हैंड राइटिंग अलग होती है, हर किसी के फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, इस तरह से हर किसी की आदतें भी अलग होती हैं।
आप ये नहीं कह सकते कि यार मेरी स्पीड उससे मैच करती है टाइप करते हुए, दैट्स इम्पॉसिबल। जी बिल्कुल, मेरी स्काइप आईडी है, मैं आपको दे दूंगा स्काइप आईडी अपनी। तो ये जो टर्म कहलाती है इसको हम कहते हैं ई बायोमेट्रिक्स। अब इससे होता क्या है कि अब अब आपको इस तरह समझ लग गई कि यार किस तरह से वो हमें ट्रैक करते हैं। तो आपको एक नंबर के तहत आपको असाइन कर दिया जाता है कि लाइक ये जो यूजर इस स्पीड से यूजर टाइप करता है उसका नंबर 1 है। तो अब ये नंबर 1 यूजर इस जगह पे ट्रैक हुआ है, लाइक उसने कोई यूजर गया किसी जगह पे, उसने इंटरनेट यूज किया और उसने उसकी टाइपिंग की स्पीड ये थी, उसकी हैबिट्स ये थी, उसने लाइक जिस तरह मैं अगर कभी भी ब्राउजर खोलता हूँ अपना, सबसे पहले facebook.com खोलता हूँ, तो ये भी चीज ट्रैक हो रही होती है कि यार बार बार एक यूजर जब अपना ब्राउजर खोलता है तो वो एक ही वेब पेज खोलता है। लाइक मैं अगर ये वेब पेज में ज्यादातर खोलता हूँ, मैंने अपना ब्राउजर लॉगिन किया, ये वेब पेज खोला, उसके बाद फेसबुक खोला, तो ये ई बायोमेट्रिक्स है जो कि आपको ट्रैक कर रही है। तो ये मत समझें कि आप कहेंगे यार मैं कुछ भी करके इन इस चीज से बच जाऊंगा, तो ये दैट्स इम्पॉसिबल। आज के दौर में ये इम्पॉसिबल है। उसकी वजह ये है कि देखिए पहले जो लाइक के जासूसी कह लें कि पहले का जासूस जेम्स बॉन्ड जो है ना पहले के जासूस है, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी जासूस है। इसको आप इस तरह कंपेयर करें। आजकल जो है ना किसी जेम्स बॉन्ड को जरूरत नहीं है जासूसी करने की, ये सब चीजें मिलके आपकी जासूसी कर रही हैं। ये ब्राउजर हो गया, ये विंडोज हो गया, ये सब चीजें आपको ट्रैक कर रही हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा दूसरी चीज मैं आपको जो वैसे बता दूं कि इसी के तहत अगर आप माय लोकेशन यहाँ पे टाइप करते हैं तो आपकी लोकेशन भी ये शो कर देगा, जैसे कि मेरी इसने कर दी फिलहाल। तो ये किस तरह इसको पता चल रहा है कि यार मेरी लोकेशन ये है, क्या मेरी आईपी से ये ट्रैक कर रहा है? जी नहीं। अगर मैं अपना आईपी चेंज करूँ फिर भी अपनी लोकेशन लिखूँ तो ये फिर भी मुझे वही लोकेशन दिखाएगा। उसकी वजह है कि मैं अपनी जो मेरी आईडी है ये इसने मतलब कि कंप्लीट मेरी प्रोफाइल तो बिल्डअप कर लिया कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, क्या सर्च करता हूँ, क्या मेरा फोन नंबर है, कितने मेरे फ्रेंड्स हैं, क्या कितने मेरे फैमिली मेंबर्स हैं। क्योंकि बेसिकली आपने डायरेक्टली तो ये इन्फॉर्मेशन उसको नहीं दी है, लेकिन इनडायरेक्टली तो इन्फॉर्मेशन गूगल के पास है आपकी। अगर मैं माय लोकेशन जिस तरह मैंने आपको कहा, ये माय आईपी जिस तरह शो कर रहा है, तो इन चीजों से एक वे में बच पाना थोड़ा बहुत पॉसिबल नहीं है ना। क्योंकि देखें लोग कहते हैं कि यार मैंने गवर्नमेंट की साइड हैक कर ली और मतलब के अभी तक मैं ऐसे ही बैठा हूँ, क्योंकि यार उनको आपकी जरूरत नहीं है, वो आपको पकड़ के क्या करेंगे? ऐसे बहुत सारे बैठे हैं आपके जैसे जो कर रहे हैं ये वेबसाइट हैकिंग। तो आजकल जब 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 मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि इतने बड़े बड़े डेटा ब्रीचेस हो सकते हैं, लिमिटिंग की साइड हैक हो सकती है, फेसबुक नॉर्मल वेबसाइट हैक होना कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी चीज नहीं है। अच्छा अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर, नहीं सेकंड लास्ट पर, उसके बाद सोशल इंजीनियरिंग अटैक, ह्यूमन हैकिंग जो कि कहलाती है। अब जो मैं आपको बात बताऊंगा आप शायद हैरान हो कि इस अटैक से जो है ना, इस अटैक से आपको कोई एंटीवायरस, कोई एंटी मेलवेयर या कोई फायरवॉल या कोई भी चीज नहीं बजा सकती। उसकी वजह क्या है कि ये अटैक बेस करता है ट्रस्ट के ऊपर। सोशल इंजीनियरिंग के अटैक बेस करते हैं ट्रस्ट के ऊपर। लाइक कुछ फिशिंग पेज और फेक एप्स होती हैं, लाइक ये फेसबुक की एक ऐप है जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। गेम है ये नॉर्मल एक, आप बाजों का शायद देखा होगा आपने, कुछ गेम्स इस तरह की अथॉरिटी मांगते हैं आपसे कि अब जिस तरह ये कह रहा है कि फेसबुक चैट का ये है और इसमें दिखाया हुआ कि इसमें कि भाई ये यूजर्स हमारे पास अवेलेबल है, और ये कह रहा है कि आपको लॉगिन करें अपने फेसबुक की आईडी से। तो अब इससे आपको कौन रोकेगा लॉगिन करने से? तो एंटीवायरस तो आपको आके नहीं बोलेगा भाई लॉगिन नहीं करो, ये एक फिशिंग पेज है, लॉगिन नहीं करो, ये एक ऑफिशियल कोई चीज नहीं है। तो इसके लिए जो है ना आपको अपना माइंड थोड़ा यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप पहले से ही फेसबुक में लॉग इन हुए में, आपको दोबारा लॉग इन करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ, लाइक जो मैंने टाइप किया ऐसे कुछ अल्फाज टाइप किया, अब ये रिडायरेक्ट कर देगा मुझे किसी भी साइट पे, या जो भी उसने सेट किया होगा इस पे चला जाएगा। अब ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन इस पे टाइप की है, किसी ने कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो गई है इनके पास। तो ये एक सिंपल सा अटैक है, फिशिंग अटैक जो कहलाता है। अब मेरे एंटीवायरस ने या मेरे फायरवॉल ने तो मुझे कोई अलर्ट शो नहीं किया कि यार इसे मतलब कि आप ट्रैक ना करो, इसे आप एक्सेस ना करो, क्योंकि ये फिशिंग पेज है। क्योंकि इस फिशिंग सोशल इंजीनियरिंग के अटैक से जो है वो आपको कोई भी
फायरवॉल हो गया, कोई भी एंटीवायरस हो गया, वो आपको नहीं रोक जा सकता। ट्रस्ट पे लाइक ये बेस करते हैं। ट्रस्ट इसके कहने का मतलब ये था कि लाइक अगर मैं जाता हूँ उसकी फेसबुक प्रोफाइल पे, यही लिंक जो कि फेसबुक की सिंपल सी ऐप है, ये इस तरह की ऐप बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से बन जाती है। ये मैं कहता हूँ यार शादेब भाई आ जाओ गेम खेलते हैं, ये जरा लॉग इन कर लो अपने फेसबुक से, देन गेम खेलते हैं हम लोग। अब लॉग इन होने के बाद गेम तो चलेगा, लेकिन वो जो उन्होंने लॉग इन किया होगा वो डिटेल्स मेरे पास आ जाएंगी। तो ये जो नेटवर्क है सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स का, वो बेस करता है ट्रस्ट लेवल पे। तो जहाँ पे ट्रस्ट होता है वहां पे तो आपको कोई चीज प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। अच्छा, सेकंड जो चीज है, तो इस बात को थोड़ा ख्याल रखें, ऐसी चीजों में जो है ना ऐसे लॉग इन ना करें कभी भी। बाज़ औक़ात आपको ईमेल्स आते होंगे कि भाई आपका क्या नाम है पेपाल का अकाउंट हैक हो गया, इस तरह के ईमेल आते होंगे, या भाई अपनी ईमेल चेंज कर लें अपने पासवर्ड क्योंकि ये हो गया। तो इस तरह की ईमेल से जो है ना आप ना जाया करें। और एक चीज नोट किया करें कि जो साइट है, मोस्टली जो फिशिंग की साइट्स होती हैं उनमें यहाँ पे एस नहीं होता है, HTTPS। ये एक बहुत एक समझने के फैक्टर है सिक्योरिटी का, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर। और एस जो HTTPS होता है, ये सिक्योर सॉकेट लेयर कहलाती है। जो जितने भी फिशिंग पेजेस होते हैं नॉर्मली, उनमें जो है ना HTTP तक होता है और एस उसमें नहीं होता। लेकिन क्योंकि ये फेसबुक पर ही एप्लीकेशन बनी है, जब तक आप फेसबुक को रिपोर्ट नहीं करेंगे इस एप्लीकेशन के बारे में, तब तक वो उसे ब्लॉक नहीं करेंगे। तो इस तरह की एप्लीकेशन कोई भी बना सकता है, नॉर्मल है। अब ये कैंडी क्रश एक बहुत जबरदस्त गेम है, लेकिन आप इसके लिंक को गौर करें ना, ऑल न्यूज ऑफ गेम्स फिर कैंडी क्रश, ये डायरेक्ट facebook.com/कैंडी क्रश नहीं है। तो दो बातें गौर करने की होती हैं, एक इसका ये चीज HTTPS, सेकंड इसका लिंक URL। जो URL होता है वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पेज तो बिल्कुल वैसा ही होगा, लाइक फेसबुक का अगर कोई फिशिंग पेज बनाता है तो वो फेसबुक की तरह ही होगा, लेकिन उसका जो URL होगा वो आपको बता रहा होगा कि यार ये फेसबुक तो है ही नहीं, ये कुछ और है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि ईमेल्स में बहुत ज्यादा यूज होती हैं इस तरह की चीजें। आपको मेल्स आती हैं लाइक अपना पासवर्ड चेंज कर लें, फेसबुक सिक्योरिटी के नाम से मेल आती हैं, क्योंकि वो फेक मेल्स होती हैं। किसी भी मैं एक और चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं, मैं शाजिब शफी का ईमेल यूज करते हुए आपको ईमेल कर सकता हूँ। मुझे शाजिब शफी का ईमेल एक्सेस करने की जरूरत नहीं है, मैं उनके जीमेल के ईमेल से आपको ईमेल कर सकता हूँ। आपको ये लगेगा कि यार जो ईमेल मुझे रिसीव हुआ है वो शाजिब शफी की ईमेल से रिसीव हुआ है, देन आप उस पर ट्रस्ट करके वो लिंक फॉलो करेंगे और लॉग इन कर लेंगे। शाजिब भाई थोड़ा घबरा रहे होंगे यार, लेकिन मैं भूल गया यार, यू कैन ट्रस्ट ऑन मी, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं आप। तो बहरहाल ये सारी चीजें बताने का मकसद ही सिर्फ ये है आपको कि आप इन सारी चीजों से अवेयर रह सकें। अच्छा, दूसरी जो बहुत बड़ी चीज है यार, जो जिसमें हर कोई न्यू बाय ट्रस्ट कर जाता है, वो ये है कि फेक प्रोग्राम्स, लाइक वो समझते हैं कोई ऐसी चीज यहाँ पे है जिसमें हम लाइक FB हैकर, फेसबुक हैकर के नाम से वो यूट्यूब पे या गूगल पे प्रोग्राम सर्च करते हैं और सोचते हैं कि यार ऐसा होगा कि भाई हम उसमें आईडी डालेंगे और वो हमें रिटर्न में पासवर्ड दे देगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। इसकी मैं सिंपल आपको एक लाइव एग्जांपल ये देता हूँ कि मैं जैसे यूट्यूब पे जाता हूँ, बस ऑलमोस्ट हम 20 मिनट में इसको एंड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जाने के बाद मैं एक सर्च टर्म लिखता हूँ, रन एस्केप गोल्ड जनरेटर। अच्छा, ये रन एस्केप एक गेम है, ऑनलाइन गेम है। ये बहुत सारे लोग इसको मतलब के सर्च करते हैं, इसके क्रैक्स वगैरह सर्च करते हैं। तो अब लाइक ये वीडियो सामने आई, इसको मैंने ओपन किया, ठीक है। अब ये गोल्ड जनरेटर मतलब एक प्रोग्राम सर्च किया गया है कि लाइक जो गोल्ड जनरेट कर पाए। अच्छा, इस वीडियो को नॉर्मल अगर आप कोई जाएंगे और देखेंगे तो ये आपको एक नॉर्मल वीडियो लगेगी और आपको ऐसा फील होगा कि ये बंदा बिल्कुल सही कह रहा है। यहाँ यार अच्छा, सबसे पहली बात जो इसने वीडियो स्टार्ट होते हुए की, मैंने ये वीडियो देखी है, इसको एनालाइज किया, दैट्स व्हाई मैं आपको ये लाइव एग्जांपल शो कर रहा हूँ। ये एक सोशल इंजीनियरिंग का अटैक है जो कि ट्रस्ट की बेस पे उसने किया है। और अच्छा, उसने सबसे पहले क्या किया, हाय जॉन, उसका नाम है जॉन अगेन हेयर, मतलब कि उसने अपने आप को ऐसा जाहिर किया कि मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और अपने नए सॉफ्टवेयर के साथ वर्जन 2 के साथ। अच्छा, वर्जन 2 के साथ उसका मतलब यूजर ये समझते हैं कि यार हो सकता है इसने फर्स्ट वर्जन भी बनाया हो और दैट्स व्हाई वो दूसरा सेकंड वर्जन भी ला रहा है।
तो ये चीजें यूजर को काफी ज्यादा ट्रस्ट लाती हैं। अच्छा, थर्ड चीज जो उसने की है कि उसने सॉफ्टवेयर को लाइव अपने इस वीडियो के अंदर स्कैन किया है। एंटी मेलवेयर बाइट्स, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, एंटी मेलवेयर है, इससे स्कैन किया है और उसने नो वायरस फाइंड किया है। मतलब इसने शो किया है कि इसके अंदर कोई वायरस नहीं है। ठीक है, अब पॉसिबल है कि जो है ना जो सॉफ्टवेयर उसने वहां पे एनालाइज किया है अपने कंप्यूटर के अंदर, उसमें वायरस ना हो, लेकिन जो चीज वो आपको दे रहा है वो कैसे आप श्योर हो सकते हो कि यार उसमें वायरस नहीं। अच्छा, फर्स्ट थिंग, जब भी आपको यूट्यूब पे वीडियो देखें, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को सबसे पहले एचडी में कन्वर्ट करें, ठीक है, जितना उसका रेजोल्यूशन हो। उसके बाद अगर उसने डेस्कटॉप शो किया हुआ है अपना, ठीक है, तो आप उसके डेस्कटॉप को एनालाइज करें कि यार उसमें चीजें क्या रखी हुई है अपने पीसी पे। अगर मैं इसको देखता हूँ तो लाइक के ओके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक सॉफ्टवेयर मिला डार्क कॉमेट के नाम से। डार्क कॉमेट एक बहुत फेमस रैट है, स्पाइवेयर जिसे हम कहते हैं, एक वायरस क्रिएटर का सॉफ्टवेयर जिससे आप वायरस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे मुझे देखी, डीयूसी, ये एक आईपी होस्ट करने का प्रोग्राम है जो कि रैट्स के साथ यूज किया जाता है। इसमें होता ये है कि क्योंकि आपका आईपी बार बार चेंज होता है, आप जब भी राउटर को रीस्टार्ट करते हो आपका आईपी चेंज हो जाता है, और रैट्स को एक्सेस करने के लिए आपको एक ही आईपी चाहिए होता है जिससे आपने अपने यूजर्स को हैक किया हुआ होता है। तो ये दो चीजें मेरे माइंड में क्लिक की कि यार ये इसके पीसी पे क्या कर रही हैं। अगर ये एक लेजेंड यूजर है और ये एक मतलब कि एक अच्छी चीज प्रोवाइड कर रहा है, तो ये दो चीजें इसके सिस्टम में नहीं होनी चाहिए। ये दो चीजें इसके सिस्टम में है, दैट्स व्हाई मैं इस प्रोग्राम को मैं नहीं समझता कि ये कोई लीगल प्रोग्राम होगा। और ऐसी कोई चीज भी एग्जिस्ट नहीं करती कि यार उसमें आप सिर्फ कुछ आईडी डालें, पासवर्ड डालें या लिंक डालें और वो एक क्लिक पे आपका सारा काम कर दे, क्योंकि ऐसी कोई चीज है ही नहीं। अच्छा, सेकेंडली चीज आपने क्या करनी है कि आपने उसके कमेंट्स पे गौर करना है। ये मैं सिर्फ यूट्यूब को एनालाइज कर रहा हूँ कि अगर आप यूट्यूब पे जाएं और वहां से आपको अगर कोई इस तरह की चीज आप सर्च करें, कोई क्रैक सर्च करें, तो सबसे पहले उसके डेस्कटॉप का एनालाइज करें और उसकी बातों में ना आए कि यार मैं जॉन अगेन हेयर और वर्जन 2 के साथ इसमें कोई वायरस नहीं है। आप अगर कोई वायरस डिटेक्ट करता है तो वो इसलिए कि भाई ये क्रैक है और एंटीवायरस क्रैक्स को वायरस डिटेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे वाजे कर दूं कि मैं आईडीएम का क्रैक यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे बहुत सारे ऐसे क्रैक्स मिले जिसके अंदर वायरस थे, लेकिन फाइनली जाके मुझे ऐसा क्रैक मिला जो बिल्कुल क्लीन था। तो क्रैक्स के अंदर कभी वायरसेस नहीं होते। कुछ क्रैक्स ऐसे होते हैं जो कि कुछ पर्टिकुलर आईपीज को ब्लॉक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो आपका एंटीवायरस उनको डिटेक्ट करता है। लेकिन मेजॉरिटी 95% क्रैक्स जो होते हैं ना, और जो लीगल क्रैक्स जो होते हैं, इनके अंदर वायरस नहीं होते, और वो क्रैक्स आपको कहीं मिलेंगे नहीं, क्योंकि उनको ढूंढने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, सेकेंडली चीज आपने ये करनी है कि इसके कमेंट्स चेक करने के, लोगों ने क्या कहा हुआ है। तो अभी इसने अपना पोस्ट कर दिया कि भाई ये न्यू वर्जन है, ठीक है। मैंने जब इसके कमेंट्स रीड किए थे, काफी लोगों ने कहा था कि ये एक वायरस है। ओ मास्टर हैकर यू स्टॉप रॉन्ग गेम। अभी देखो मतलब कि काफी सारे लोगों ने यहाँ पे पोस्ट किया भाई दिस इज अ वायरस, ये रहा आपको नजर आ रहा है। तो इस चीज को जरूर एनालाइज करें। ऐसा ना हो कि आप गए और वीडियो देखी, बस यहाँ से लिंक उठाया, डाउनलोड किया और चला के देखा कि यार ये तो चल गई ना, फिर निकल गए किसी दूसरी चीज के लिए, फिर दूसरा क्रैक के लिए। तो सोशल इंजीनियरिंग का जो अटैक है वो ट्रस्ट पे बेस करता है। उसके लिए आपको कोई एंटीवायरस या कोई इस तरह की चीज आप देखो ना, अगर आप ये चीज डाउनलोड करते हो, आपका एंटीवायरस कहता है भाई इसमें वायरस है, आप फिर भी उसको चलाओगे क्योंकि आपको उस चीज की जरूरत है। इस तरह अगर मैं आईडीएम की बात करता हूँ तो मैं आईडीएम को फिर भी उसको क्रैक को चलाऊंगा क्योंकि यार मुझे उस चीज की जरूरत है, मुझे वो चलाना है। या मैं किसी गेम को डाउनलोड करता हूँ, उसका क्रैक है, तो मुझे गेम को खेलना है, मुझे चलाना है किसी भी तरीके से। अब मुझे क्या पता कि वो वायरस किस लेवल का वो वायरस है। तो इस चीज का जरूर ख्याल रखें, क्योंकि जब कोई बंदा कोई चीज फ्री में शेयर कर रहा होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज अच्छी है। अब जिस तरह इसने क्रैक शो किया, ये इसने अपने फायदे के लिए शो किया, आपके फायदे के लिए इसने ये चीज नहीं दी है। अच्छा, अब मैं आता हूँ कि फाइनल चीज के ऊपर, जो कि है कि बहुत ही कॉमन इशू है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हमारी पिक्चर्स आउट हो गई, हमने अपना एंड्रॉयड फोन सेल किया था और उससे डेटा रिकवर हो गया। बेसिकली होता क्या है कि आप सब एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स यूज करते हैं। जब आप सेल करते हैं तो आप सिंपल जाते हैं फैक्ट्री स्टोर करते हैं और पकड़ा देते हैं दुकानदार को, भाई ये लो मैंने रीसेट कर दिया। तो उससे डेटा रिकवर किया जा सकता है। उसके एक सॉफ्टवेयर है जो कि सफील्ला भाई ने मुझे सजेस्ट किया था,
कि आप ये सॉफ्टवेयर यूज करें। और इससे जब आप क्लीन करते हो ना इस सॉफ्टवेयर से, ये यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपके डायरेक्ट मोबाइल पे चलेगा, या आप इसका पिक्चर भी देख सकते हैं। तो इससे जब आप अपने डेटा को क्लीन करते हो तो फिर वो रिकवर करने के काबिल नहीं रहता। और दूसरी जो चीज़ आप कर सकते हो वो ये कर सकते हो कि अगर आपको फिर भी डाउट है कि यार मेरा डेटा रिकवर हो सकता है, तो ये कर सकते हो कि आप एक बार इस सॉफ्टवेयर से सारा डेटा क्लियर करो अपने मोबाइल का, देन उसके अंदर डेटा लोड करो, फिर इस सॉफ्टवेयर से क्रैक क्लियर करो, देन उसके अंदर डेटा लोड करो, फिर इस सॉफ्टवेयर से क्लियर करो। जब 3 बार आप इस तरह से करेंगे तो होगा ये कि बाज़ औक़ात कुछ सॉफ्टवेयर इस तरह के होते हैं कि वो हिस्ट्रीज को क्लियर कर लाते हैं, लेकिन इतना पीछे नहीं जा सकते हो कि लाइक 3 से 4 बार कोई चीज़ फॉर्मेट की गई हो तो उसको भी वो वापस ले आएँ। अगेन मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि फिर भी ये चीज़ इसको डिटेक्ट कर सकती है, वो उसको रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं वो आपसे कहीं ज़्यादा स्मार्टर वर्क करते हैं। लेकिन एज अ नॉर्मल यूज़र आप ये प्रोग्राम यूज़ कर सकते हैं फॉर एंड्रॉयड, और ये प्रोग्राम आप यूज़ कर सकते हैं फॉर अपना पीसी और लैपटॉप। अब मैं फाइनल चीज़ पे आता हूँ कि एक्सपर्ट लेवल वायरस एनालिसिस, ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट था जो कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। freelancer.com पे किसी ने एक प्रोजेक्ट पोस्ट किया था कि भाई मुझे एक आईटी एक्सपर्ट की ज़रूरत है और मेरे पीसी में वायरस आ गया है। अब क्या उसे नहीं पता होगा इन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का, इन एंटी मेलवेयर्स का? उसने कहा कि मैं सब कुछ ट्राई कर चुका हूँ और फिर भी मेरा डेटा कंप्रोमाइज होता जा रहा है। दैट्स व्हाई मैं किसी को पे करने के लिए तैयार हूँ अगर वो मेरे पीसी से एंटीवायरस को निकाल दे। अच्छा, ये मैंने नीटो में इसलिए खोली है कि मेरी आईडी लॉग इन हुई थी। बेसिकली मैं पहले जिस सॉफ्टवेयर उसके लिए काम करता था, ये उसके लिए मैं एक प्रोजेक्ट किया था, अब मैं उनके लिए काम नहीं करता वैसे। तो तकरीबन 15 आईडी सिक्योरिटी एनालिस्ट ने इस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट हिस्सा लिया था लाइक, और मेरी सजेशन या मेरा मेथड उस जो जिसने प्रोजेक्ट पोस्ट किया था उसको सबसे ज़्यादा पसंद आया था और उसने एज अ विनर चूज किया था। तो बेसिकली ये था क्या कि काफ़ी सारे जो यूजर्स इनको सजेस्ट कर रहे थे वो यही सजेस्ट कर रहे थे कि यार आप ये एंटीवायरस यूज करो, वो एंटीवायरस यूज करो, जबकि एंटीवायरस उस वायरस को नहीं डिटेक्ट कर रहा था, या कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो वायरस को डिटेक्ट करता है वो उसको नहीं पकड़ पा रहा था। दैट्स व्हाई जो मेरी जो सजेशन थी कि लाइक आप एंटीवायरस ना यूज करो, आप खुद से एनालाइज करो डेटा, वो उसके काम में आई। और ये मैंने आईटी सुपर के अंदर भी पोस्ट की थी ये चीज़ अपने नोट्स के अंदर। अगर आप जाएं यहाँ पे और देखें तो मेरे नोट्स के अंदर भी आपको कंप्लीट एनालिसिस मिलेगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है तो मैं इसको शायद अभी लाइव एनालाइज ना कर पाऊँ। तो आप मेरे नोट्स के अंदर जाके इसको पढ़ सकते हैं। और ये चीज़ देखें, ये प्रोजेक्ट दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि ये चीज़ वर्क करती है। कुछ लोगों ने, जब मैंने आईटी सुपर के अंदर पोस्ट किया था तो काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि यार ये वर्क नहीं करेगा, बहुत सारे वायरसेस जो हैं वो क्या कहते हैं प्रोसेस से अपने आप को हाइड कर देते हैं। और लेकिन उसके लिए ये चीज़ वर्क की, उसने मुझे पे किया, तो ये आपके लिए भी वर्क करेगी यार, सिंपल इज दैट। बस ये मैंने कंप्लीट मेथड जो मैंने वहाँ उसको शेयर किया था, उसके लिए जिस चीज़ में वर्क किया था, ये मैंने कंप्लीट अपने स्क्रीनशॉट्स के साथ यहाँ भी शेयर किया है, और स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस के साथ मैंने यहाँ पे चीज़ टाइप किया, लिखा हुआ है, और आप इसको पढ़ के इजीली समझ सकते हैं कि किस तरह से आप किसी भी वायरस को एनालाइज कर सकते हैं बिना एंटीवायरस के। बेसिकली ये ऐसा कि अगर एंटीवायरस है आपके पीसी में और आप फिर भी समझते हो कि यार वायरस है मेरे पीसी में, तो आप किस तरह से उसको एनालाइज कर सकते हो। तो ये कुछ मेथड्स मैंने यहाँ पे डिफाइन किए हैं, वो आप इन्हें मेरे नोट्स में जाके पढ़ सकते हैं। अब आता हूँ मैं आपकी एक फाइनल टिप के अंदर, वो ये है कि जब आप वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ टू यूज अ हैक्ड पीसी, कि आप एक हैक्ड पीसी को किस तरह से यूज कर सकते हैं। जबकि आप लाइक आप किसी कैफे में जाते हैं या किसी ऐसी जगह जाते हैं, एक सेकंड यार, जब आप किसी कैफे में जाते हैं, कैफे में जाते हैं या किसी ऐसे पीसी को एक्सेस करते हैं जो कि आप समझते हैं यार ये सेफ नहीं है, तो आप उसको इस तरह से एक्सेस करते हुए अपने ऑनलाइन अकाउंट्स को लॉगिन कर सकते हैं, जैसे कि आप आप ये सोच सकें कि यार मेरा डेटा जो है वो सेफ रहेगा, वो ये नहीं होगा कि कहीं और चला जाएगा वो डेटा। तो सिंपल इज दैट कि आपने करना ये है कि लाइक अगर आपने फेसबुक लॉगिन करना है, ये कंप्लीट जो स्ट्रेटजी है वो मैंने यहाँ पे टाइप की हुई है अपने नोट्स के अंदर, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं कुछ यहाँ पे इसको डिस्क्राइब कर दूं कि
लाइक आपने फेसबुक को लॉगिन करना है, आपका पासवर्ड है फर्ज करें वही, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जो भी अभी तक मोस्टली जितने भी वायरसेस आ चुके हैं ना, नॉर्मल वायरसेस जितने भी आ चुके हैं, वो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी को डिटेक्ट नहीं करते। लाइक अगर मैंने कंट्रोल सी किया इन दो वर्ड्स को, यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर रहा हूँ, तो उनके पास जो डेटा जाएगा वो यही जाएगा। तो ये दो कीज प्रेस की गई है, लाइक कंट्रोल प्लस सी प्रेस किया गया है और कंट्रोल प्लस वी प्रेस किया गया है। उनके पास ये नहीं जाएगा कि यार ई और डी नहीं जाएगा उनके पास। तो आप इसको यूज करते हुए किस तरह से मैनिपुलेट किया जा सकता है इसको, कि आप जब फेसबुक पे लॉगिन करें, मैं आपको एक नोटिस विंडो में दिखाता हूँ। फेसबुक पे जब आप लॉगिन करें तो सिंपल आपने अपना ईमेल देना है। उसके बाद जब आप पासवर्ड, आपने क्या करना है कि ए टू जेड तक सारी ABCD लिख देनी है यहाँ पे, ABCD एंड ऑन जेड तक, ठीक है। इसी तरह से आपने 1 2 3 और 0 तक लिख देना है ये, बिल्कुल। तो अब क्या होगा कि सर्च करें, आपका पासवर्ड है वही, तो आपने क्या करना है, यहाँ से W कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, ठीक है। वही के बाद जो दूसरा लफ्ज आता है वो आता है WA आता है, तो आपने A लिया, ठीक है, वो यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। अच्छा, आपने जो है ना वर्ड्स को थोड़ा आगे पीछे भी करना है, मतलब लाइक WASEET वही होता है, तो आपने पहले A पोस्ट किया, फिर W उससे पहले पोस्ट किया। अब लाइक WA पोस्ट हो गया, अब H पोस्ट करना है, लेकिन मैं E पोस्ट करूंगा। मैंने यहाँ पे E पोस्ट किया, ठीक है। अब मुझे H पोस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे आके H पोस्ट करूंगा, पेस्ट करूंगा, सॉरी, H पेस्ट करूंगा यहाँ पे। तो इस तरह करके आप जो है ना किसी भी हैक पीसी को यूज कर सकते हैं। आपका डेटा हैकर के पास नहीं जाएगा, आपका जो लॉगिन डिटेल्स होंगी वो उसके पास नहीं जाएंगी, बनस्बत इसके कि अगर वो की लॉगर यूज कर रहा हो, क्योंकि कुछ चीजें इस तरह होते हैं जो कि कुकी स्टीलर्स जिनको कहा जाता है, और वो आपके सेव पासवर्ड्स को स्टील कर लेते हैं, लेकिन ये चीज वर्क करती है। तो आप इसको यूज करते हुए भी, क्योंकि एक चीज तो आपको कुछ ना कुछ तो आपको चाहिए ही सिक्योर रहने के लिए, तो आप मैक्सिमम लेवल जितना भी हो आप ट्राई कर सकते हैं, उतना आप ट्राई करें। तो शाजिद भाई आप अवेलेबल हैं यहाँ पे अभी? ओके, आई डोंट थिंक सो, शाजिद भाई जा चुके हैं यहाँ से। अच्छा, तो ये था हमारा आज का वेबिनार, जो कि सिक्योरिटी पे फोकस था मेरा पूरा, और जितनी भी चीज़ें इसमें थी जो मैं जानता था मैंने आपके साथ शेयर की। अब आपके कोई सवालात हो तो आप काइंडली जल्दी से। अच्छा, शादिक भाई यहीं पे हैं, ठीक है। अच्छा शादिक भाई, मैं आपको प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, आप फाइनल जो है ना कोड्स आप सबमिट कर दें, ठीक है। अच्छा, कोई सवाल हो तो वो डायरेक्टली पूछ लें मुझसे, ताकि मैं उसको यहीं पे लाइव आंसर दे दूँ। शादिक भाई, आप ऑर्गेनाइजर आई थिंक बन चुके हैं अभी, काइंडली स्पीक करें। फेसबुक पर एक वायरस स्प्रेड करता है, उसका क्या है? अच्छा, एक सेकंड में जरा एक क्वेश्चन का आंसर कर दूं। अच्छा, जो वायरस है ना, बेसिकली ये इस तरह वर्क करता है कि अगर आपने उसको शेयर किया ना, तो वो आपकी प्रोफाइल से दूसरे लोगों को भी शेयर कर रहा होता है। इसका कोई इतना नुकसान नहीं है, ये कोई मतलब ये स्प्रेडिंग वायरस है, ये कोई इतना कोई इस तरह की चीज नहीं है। अच्छा शादिक भाई, आप इसको जरा फिनिश करते हैं, आप फाइनल कोट्स दे दें अपने। अस्सलाम वालेकुम। जो भाई बहन वहाँ पे बैठे हुए हैं सुन रहे हैं और अभी तक सुनते रहे हैं। वैसे सिक्योरिटी तो आज के दौर में जो सा है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्जांपल खासकर उन लोगों के लिए जो बड़ा काम कर रहे हैं, लाइक अभी तो कुछ लोग जो हैं वो अभी न्यूबीज हैं, लेकिन जब आप एक प्रोफेशनल लेवल पे जाएंगे, आप एक सक्सेसफुल बंदे बन जाएंगे, तो लोगों की आपके ऊपर नज़र पड़ जाती है। तो उसके अलावा अगर कोई ब्लॉगिंग की फील्ड में है तो उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और भी काफ़ी ज़्यादा तरीके होते हैं जिसे हम यानी कि हैकर्स हैक करते हैं। तो आपके कंप्यूटर में भी घुस सकते हैं और आप कंप्यूटर पे जो कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं। और अगर आपका लैपटॉप के ऊपर अगर आपका कैमरा है, आपके कैमरे से आपको देख सकते हैं, आपको अच्छा, बहुत तरीकों से आपको जो है वो पकड़ सकते हैं। एक चीज मैं जरा डिफाइन जी, करता हूँ वेबकैम के हवाले से, कि काफी लोग जो है ना वेबकैम, क्योंकि जब पीसी हैक हो जाता है तो उनका वेबकैम भी एक्सेस कर सकते हैं वो लोग। तो एक छोटी सी चिप आती है, आप लैपटॉप के ऊपर लगा सकते हैं वो। अगर आपको वेबकैम ऑफ करना है तो आप सॉफ्टवेयर यहाँ से पीसी से मत ऑफ करें, आप बायोस से जाके वेबकैम को ऑफ करें। उससे ये होगा कि कोई भी सॉफ्टवेयर आपके वेबकैम को फिर एक्सेस नहीं कर पाएगा। जब आप बायोस से अपने वेबकैम को ऑफ लेकिन बेटर ये है कि उसके ऊपर जो है ना वो चिप लगा दी जाए, ताकि वो जो है ना लाइक अनकवर। और स्पेशली जो सी लाइक आपके अगर घर में फीमेल्स हैं और
या फिर जो सा है आपका जो सा लैपटॉप है वो ऐसे कमरे में है जहाँ पे सब लोग हैं, तो फिर वो थोड़ा सा इनसिक्योर होता है। और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊँगा। बाकी उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा। और एक और बात यह है कि ना अब्दुल वहीद भाई इतने फ्री हैं और ना मैं फ्री हूँ, ना कोई और एडमिन फ्री है। तो अगर कोई टाइम दे रहा है आपको तो उनकी टाइम की कदर करें, और टाइम की कदर तब कर सकते हैं जब आप कुछ करके दिखाएं, आप कुछ उसको इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। और ग्रुप में लाइक मैं देखता हूँ आईटी सुपर में काफ़ी लोग जो है ना इनएक्टिव होते हैं। तो बाकी एक्टिव करने के तो बहुत तरीके हैं। मैं अगर यहाँ पे गिव अवे स्टार्ट कर दूँ तो 2 दिनों में जो है ना लोग इतने एक्टिव हो जाए कि जो उनका पूरे साल में इतने एक्टिव नहीं होंगे जितने वो 1-2 दिन में हो जाएंगे। तो बाकी वो तो चीज़ें बात की बातें हैं। मेंबर्स मैं लाखों ऐड कर सकता हूँ, तो मेंबर्स की तो इतनी बात नहीं है, लेकिन जितने मेंबर्स हैं मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को जो है ना वो गाइडेंस मिल सके, उनको डायरेक्शन मिल सके। जब वो किसी पोजीशन पे चले जाएं तो जाहिर सी बात है फिर वो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि ग्रुप्स में इतना टाइम दें। फिर जो है ना आस्ता आस्ता लोग आते रहे। फॉर एग्जांपल अगर मैं फेक आईडीज भी 2-3 बना लेता हूँ तो 5,000 5,000 5,000 15,000 जो है मैं लाइक ऑटोमेटिकली 1-2 दिन में जो है ना बना सकता हूँ। और उनको जब ऐड करूँगा तो फिर उनको जो है ना मैनेज करना मुश्किल होता है। और मैंने 50% जो है वो सिखाने से सीखा है। अगर मुझे कोई चीज़ आती है तो मैंने उसको अपने पास नहीं रखा। मेरी कोशिश हमेशा होती है कि मैं उस चीज़ को शेयर कर सकूं। बाकी आईटी सुपर जो है ना वो तो अभी फिलहाल एक ग्रुप है, हम अभी काम कर रहे हैं, हम अभी थोड़ा सा ग्रोइंग अप पोजीशन पर हैं। जब हम थोड़ा ग्रो कर गए तो उसके बाद इंशाल्लाह इसको आप एक एज ए इंस्टीट्यूट आपको देखेंगे। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं नेटवर्किंग करूँ और लोगों से जो है लाइक टाइम तो किसी के पास भी नहीं है, टाइम तो निकालना पड़ता है। हर बंदे की अपनी अपनी मसरूफियात होती है। अब्दुल वहीद भाई आप जो है ना वो ये तो नहीं है कि वो हैकिंग करते हैं, लेकिन उनके अलावा जो है उनके बिजनेसेस हैं, ऑनलाइन करियर है, उनके जितने भी ऑनलाइन अर्निंग के जो जराए हैं उन पे भी उन्होंने टाइम देना होता है। तो बात असल ये है कि आप थोड़ा सा ये करें कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई चीज़ आती है तो वो अपने पास हमेशा ना रखें। और बाकी इंशाल्लाह वेबिनार्स और हैंगआउट जो हैं वो हम वीक में जो है ना वो तकरीबन 1 या 2 रखेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि सब एडमन्स जो है ना लाइक टाइम टू टाइम एक एक का नंबर आता जाए, वो अपनी चीज़ें एक्सपीरियंस शेयर करते रहें। तो बस आप लोगों की बस चाहिए कि भाई आप एक्टिव में रहें। और अगर आप एक चीज़ सीख रहे हैं तो लाइक आप ये तो नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल आपको अभी सिक्योरिटी का नहीं पता कि भाई सिक्योरिटी कैसे करते हैं, कैसे हम सिक्योर रह सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं कैसे करते हैं। तो आप ये कर सकते हैं कम अज़ कम अपने फ्रेंड्स को जो है ना आप कह सकते हैं कि भाई ये चीज़ यहाँ पे सिखाई जा रही है, आप जो है ना आप ये यहाँ से फ़ायदा ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना लाइक लर्निंग में आ रही हैं। अभी हमने वर्डप्रेस का जो है ना मुराद भाई का वो मीडियम लेवल तक है, एडवांस लेवल इंशाल्लाह वो जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो वर्डप्रेस का उनका चल रहा है। उसके अलावा जो है एसईओ और एफिलिएट मार्केटिंग का चल रहा है। सफीउल्लाह भाई ने जो है ना वो फाइबर कर दिया, अभी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर जा रहे हैं। उसके बाद उसके अलावा यूनिटी के ऊपर ट्रेनिंग चल रही है। तो और भी कुछ इस तरह अंडरवर्ड जो है ना वो ट्रेनिंग चल रही है। लाइक टाइम टू टाइम हम पोस्ट करते रहते हैं। और अगर लाइक किसी ने ज्वाइन करनी हो, बाकी ज्वाइन कौन सी ट्रेनिंग करनी है, आपकी कौन सी फील्ड है, आप कैसे आगे जा सकते हैं, उस पर इंशाल्लाह मैं एक वेबिनार करूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आपने अपना कैरियर जो है ना वो स्टार्ट कैसे करना है, आपने जो है ना फर्स्ट स्टेप कैसे रखना है, आपने आगे कैसे जाना है। क्योंकि जब न्यू भी एक ऑनलाइन फील्ड में आता है या किसी भी फील्ड में आता है उसको डायरेक्शन नहीं पता होता कि मैंने जाना कहाँ है। तो जब इंसान को पता चल जाता है कि मैंने इस वे पे जाना है तो फिर उसके लिए काम आसान हो जाता है। और काम कैसे आसान होता है, तब आसान होता है कि उस बंदे से आप एक्सपीरियंस लें जो उस मेथड से या उस वे से जो है उस डायरेक्शन से गुजर चुका है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यानी कि तकरीबन 1 साल हो चुका है, तो काफ़ी कुछ सीखा है और काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ। तो मुझे पता है कि मैं जब न्यू भी था तो मैं क्या था और मैं क्या करता रहा हूँ। और आप यानी कि आप जाहिर सी बात है जिस पोजीशन से मैं गुजर के आ रहा हूँ आप भी उसी पोजीशन पे हो सकते हैं, और कुछ लोग जो है मुझसे आगे भी हो सकते हैं। तो ये तो एक्सपीरियंस और नॉलेज की बात है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो सा वेबिनार होगा वो मैं यही सोच रहा हूँ कि डायरेक्शन के ऊपर बात की जाए कि कैसे डायरेक्शन ली जा सकती है। लेकिन मेहनत जो सी ना वो हर जगह पे ज़रूरी होती है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो
जो सा है अभी इंशाल्लाह वेबिनार यानी कि जिनसे कुछ मिस हो गया तो ये रिकॉर्डिंग जो सी है वो रिकॉर्डिंग हो चुकी है, इंशाल्लाह कल अपलोड कर दी जाएगी और ग्रुप में जो है ना वो शेयर कर दी जाएगी। अच्छा, इन द एंड जो है ना, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, काफी यूजर्स जो हैं बोलते हैं या मुझे पीएम्स में आते हैं और बोलते हैं कि यार हैकिंग सीखनी है, इसके कोर्सेज चाहिए, मतलब आप बताएं, कोई ट्रिक बता दें, कोई मेथड बता दें। तो यार मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि इसका कोई फायदा नहीं है। आप सफील्ला भाई को जानते होंगे, मैं और सफील्ला तकरीबन आईटी सुपर जब स्टार्ट हुआ था चौपाल में आज से 7 साल पहले, तब से हम लोग साथ हैं। और सफील्ला भाई भी सिक्योरिटी से बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं। इजहार कोकर से आप पूछ लें, वो भी एक एक जमाने में उन्होंने भी बहुत ज्यादा कोई लाखों में पीसी हैक किए अली थे। हाँ, अली रजा भाई जो हैं वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव रहे थे। लेकिन अगर आप इन सबसे पूछें तो इनको कोई फायदा नहीं हुआ इस चीज का। हमें क्या फायदा हुआ यार? अब शादेब भाई क्या समझते हैं आपके, हमें कोई फायदा हुआ इन चीज का? सिर्फ नॉलेज ही मिली, चलो वो बेहतर है, वो नॉलेज आपको कोई भी दे सकता है। लेकिन अगर आपको सक्सेस पाना है तो इन चीजों का, आप ये बेकार चीजें हैं, इनसे सिर्फ टाइम जाया होता है। काम का लोग लगे रहते हैं यार कि फेसबुक की आईडी हैक करनी है किसी की, किसी का जीमेल का अकाउंट हैक करना है। मैं नहीं समझता कि ये चीजें किसी काम आनी है। किसी को सीख के क्या करोगे इस चीज का? सिर्फ और अगर पकड़ेंगे तो फिर जेल। हाँ, वो तो फिर अलग वो तो फिर अलग ही एक मतलब के चीज हो जाती है ना। और दूसरी चीज ये कि अगर कोई बंदा आपके लिए कोई टाइम निकालता है तो उससे उसकी रिस्पेक्ट किया करें। अगर आप उसे सपोर्ट नहीं कर सकते तो काइंडली डीमोटिवेट ना किया करें कि अगली बार वो बंदा कोई चीज शेयर ही ना करे आपके साथ, ठीक है? और जैसा कि शाजिब भाई ने अभी आपको बताया कि हमारी कम्युनिटी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होती जा रही है और हम फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को गाइड करते जा रहे हैं। देखिए, ये कम्युनिटी जो हमने बनाई है, मुराद भाई ने बनाई है, ये कम्युनिटी हमारे फायदे के लिए नहीं है, ये कम्युनिटी आपके फायदे के लिए बनाई है। तो जितना हो सके सवाल पूछें, क्योंकि सवाल पूछेंगे तो आप सीखेंगे। अभी कुछ लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, अब जिनके सवालात रह गए हैं काइंडली वो मुझे पीएम में आके पूछ सकते हैं, क्योंकि अब मैं इतने सारे सवालों का जवाब यहाँ पे नहीं दे सकता, टाइम बहुत कम है। आप मुझे पीएम में आ जाए, इंशाल्लाह मैं आपका इशू गुरमीत भाई जी जी। रिकॉर्डिंग ऑफ कर देना ताकि रिकॉर्डिंग जो सी ना वो इतनी लेंथी यार ना ये हो। मुझे बाकी अगर आपने क्वेश्चन के रिप्लाई देने हैं तो आप रिप्लाई जो है ना वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। इनबॉक्स में आपको टाइप करने में मसला होगा, अगर आप यहाँ पे दे सकते हैं तो वो इजी होगा। बाकी रिकॉर्डिंग जो सी ना वो ऑफ कर दे। यार आरडीपी भी सेफ नहीं है। देखो, अगर आप आरडीपी से करते हो ना यार रिकॉर्डिंग, मैं यहाँ पे कहाँ से अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड, मैं जहाँ जरा से स्टार्ट की थी वहीं पे क्लिक करें, स्टॉप हो जाएगी। स्टार्ट रिकॉर्डिंग आ रहा है।